रंजन गोगोई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीधे तौर पे नहीं कहा, पर उन्होंने वो पॉइंट आउट किया जिसमें जस्टिस ललित ने कहा कि मैं इस मामले को अब फर्दर नहीं सुनूंगा। सलाह मशवरा हुआ था और जस्टिस ललित ने डिसाइड किया कि वो मैटर को फर्दर नहीं सुनेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे तरफ डिले किया जा रहा। आप मुझे बताइए कि भाई जब तक कि कोई निष्पक्ष बेंच नहीं बनेगी कैसा सही फैसला आएगा? केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं माननीय जज महोदय गगोई जी, उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस का बेटा हमारे पक्ष में या रामलला के पक्ष में या हिंदुत्व के पक्ष में कोई निर्णय ले सकता है। जुडिशरी के किसी भी फैसले को और उसके तारीख बदलने को अगर अपने मुल्क में एक इशू और एक बड़ा इशू बनाने लगा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पूरे जुडिशियल सिस्टम पर सवालिया निशान लगाने के बराबर होगा। ये कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। आज सुबह से ही जब से हम जनता की अदालत में मौजूद हैं और इससे पहले की भी जब तारीख थी तब भी हम जनता की अदालत में मौजूद थे, नजर थी वहां सर्वोच्च अदालत पर। पंच परमेश्वर ने करना था फैसला, जिनकी अदालत में कटघरे में खड़े थे भगवान श्री राम, लेकिन मिली शाम होते होते 20 मिनट के अंदर तो केवल और केवल अगली तारीख। लेकिन नैरेटिव ये सेट हुआ कि क्या यहां से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, क्या डिले किया जा रहा है, आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। 4 जनवरी को सुनवाई होनी थी, 10 जनवरी टाली गई। 10 जनवरी को सुनवाई होनी थी, अब 29 जनवरी टाली गई। तारीख पर तारीख के बाद एक और तारीख। आज सुनवाई हुई, जस्टिस यूयू ललित को लेकर सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि 90s में कल्याण सिंह के वकील रहे राम मंदिर से जुड़े इसी एक तरह के मामले में, हालांकि कहा जा रहा है वो कंटेम्प्ट का मामला था, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अपने आप से इस केस से अलग किया और फिर सीजेआई की तरफ से फैसला लिया गया कि अब एक और नई बेंच का गठन होगा और अब अगली सुनवाई होगी 29 जनवरी। लेकिन बड़ी चीज जिसका जिक्र सचिन कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि जानबूझकर साजिशन कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि भगवान राम टेंट से बाहर आए। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मामला जितना लंबा लटकाने की कोशिश। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का उन्होंने जिक्र किया था, गुजारिश की थी कि आप अड़ंगे मत लगाइए, आप रोड़े मत अटकाइए। लेकिन फिर आज वही हुआ, राजीव धवन ने फिर से वही किया जिसका अंदेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जता दिया था। और विष्णु शंकर जो कि वकील है, विष्णु शंकर ने बाहर आकर के सीधा तौर पर कह दिया कि कुछ लोग हैं जो कि ये चाहते नहीं है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो, फैसला तो दूर की बात है और आज भी डिले टैक्टिक्स किए जाए। राजीव धवन की तरफ से ट्रांसलेशन का मुद्दा भी उठाया गया, तो ताल ठोक के तमाम इन बड़े पहलुओं को उठाएंगे, ताल ठोक के हम तमाम सवालों को उठाएंगे। तो ताल ठोक के 5 बड़े सवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहला बड़ा सवाल, राम मंदिर पर सरकार का सिक्सर कब? क्योंकि आरक्षण पर सिक्सर तो सबने देख लिया, लोकसभा में देख लिया, राज्यसभा में देख लिया, लेकिन जब बात राम मंदिर की आती है तो अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से बहुत उम्मीदें थी, सरकार अब इंटरवीन करेगी। क्या आगे आएगी सरकार का सिक्सर कब? इसी सवाल के साथ बहस की शुरुआत करेंगे। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता में जुड़ चुके हैं और कमल मित्र चेनॉय साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस, हाजिर खान, आशुतोष जी हैं, स्वामी दीपांकर हैं, वसीम रिजवी साहब है, गीता भट्ट, आरएस सिंगर है। सबसे पहले संबित, आप ही से जिस चीज का जिक्र सचिन ने किया, हमने संसद में सुना था रविशंकर प्रसाद जी को कि अभी तो एक सिक्सर दिखा है, आगे बहुत सिक्सर अभी बाकी है। जनता पूछी है राम मंदिर पर सिक्सर कब मारेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो है आज आपने एक सुंदर सा कोर्ट बनाया है, उस कोर्ट में हमें कटघरे में बैठाया है। कटघरे में हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं। अच्छा होता कि अगर 500 जज भी वहाँ होते और सुनवाई हो रही होती। आज परिस्थिति ऐसी ही है, कोर्ट पूरी सजी हुई है, कैमरा लाइट एक्शन सब चल रहा है, अब सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, हम में से हर कोई चाहता है कि सुनवाई हो। सर्वोच्च न्यायालय न केवल हिंदुस्तान का अपितु पूरे विश्व का एक बहुत ही सम्मान सिद्ध न्यायालय है। मगर हाथ जोड़ के मैं भी इतना कहना चाहता हूं कि ये जो टालम टाल की रीत चल रही है, और खास करके आज राजीव धवन जी ने खड़े होकर जो कहा कि यूयू ललित जी के लिए, जस्टिस यूयू, 24 साल पहले कोई केस लड़ा गया था कल्याण सिंह जी के लिए और वो इस मैटर से रिलेटेड नहीं था, वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला विषय था, उस पर आज पूरा विषय को टाल दिया गया। मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 2 दिन पहले 5 जजों का जो खंडपीठ घोषित किया गया था, उस खंडपीठ के घोषित होने के तुरंत बाद जफरयार जिलानी, जो कि इसमें एक वकील है, और तमाम लोगों ने निकलकर एक बात कही थी कि इसमें एक भी मुसलमान जज क्यों नहीं है। वहां से टालने की बात शुरू कर दी गई थी।
उससे पहले कपिल सिब्बल, ओवैसी तो ये कह ही चुके थे कि 2019 के बाद ये सुनवाई होनी चाहिए। आप याद करिए किस प्रकार का एक कॉन्फ्रंटेशन राजीव धवन जी का पहले दीपक मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस थे उनके साथ हुआ था। उन्होंने गाउन तक अपना दे दिया था कि मैं और कोर्ट में नहीं आऊंगा। उसके बावजूद इस विषय में आकर जिन्होंने अपना गाउन वापस कर दिया, वो पुनः गाउन पहन के आकर किस प्रकार भगवान राम उनका विषय आगे ना बढ़े उसकी चिंतन कर रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि कहीं ना कहीं अटकाना भटकाना लटकाना चल रहा है। कौन सी ताकतें हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जिस वक्त ये मामला अदालत में जाएगा, कांग्रेस के वकील अड़ंगा अड़ाने की कोशिश ना करें, इसे लटकाने की कोशिश ना करें। आज जब यह फैसला होता है उसके बाद वापिस आता है कि इंटेंशन सिर्फ इतना थी, गेम प्लान सिर्फ इतना था, इसे डिले किया जाए। तो कौन है जिनका यह फायदा है कि मंदिर ना बने, सुनवाई ना शुरू हो? सर, मंदिर तो दूर की बात है। देखिए, कांग्रेस की एक राय नहीं है और ना वो एक ही तरफ टपकते हैं। आखिर में रामलाला बाबरी मस्जिद में कैसे घुसा? उसको गोविंद बल्लभ पंत जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री था उसने अंदर भेजा और उसके बाद बहुत सारी चीज हुए। पर मुझे लगता है कि सबसे जरूरी ये है कि फैसला हो कि बाबरी मस्जिद जो अब तक है, राम मंदिर है, जो कुछ और है, अदालत सुप्रीम कोर्ट तय करे कि इसको कैसे ठहराया जाएगा। और जो बेंच है, समिट ठीक कह रही थी, बेंच में आप कहते हैं हम इस मामले को हल करेंगे और उसमें 3-4 जोड़ देते हैं और फिर गर्मा गर्मी भी होती है और लोग तंग आ जाते हैं, कुछ हो रहा नहीं है। तो इसको बस लेके कि आप एक फॉर्मूला बताएं और जो लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं कि उनका हक सुनवा जाए, उनको मौका दीजिए। राजीव धवन कुछ कहे कि ना कहे, वो तो वकील है। कई बार वकील कुछ कहते हैं अपने पक्ष को देकर। जो सचिन ने पूछा वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ताकतें हैं जो फायदे में रहती है राम के टेंट में रहने से। देखिए, कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं फैसला ना आए। मैंने आपको शुरू से कह दिया कि ये शुरू हुआ कांग्रेस के साथ 49 में और उसके बाद बहुत उथल पुथल हुआ और इसीलिए ये जरूरी है कि इस मामले को जल्दी हल करे। और न्यायाधीश ये कह सकता है कि देखिए 1, 2, 3, 4 टिप्पणी मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस पे आप बात की। लेकिन मौलाना हाजी खान, यहां से तो ये संदेश जाता है ना, जब बाहर आकर के वकील ब्रीफ करते हैं मीडिया को, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक जफर जिलानी ये कहते हैं कि देखिए ट्रांसलेशन का मुद्दा उठाया गया और एक यूयू ललित को लेकर के ऑब्जेक्शन था। वहीं दूसरी तरफ वकील कहते हैं कि इनका सेट एजेंडा था, मुस्लिम पक्षकार नहीं चाहते हैं सुनवाई शुरू हो। मुस्लिम पक्षकार क्यों नहीं चाहते हैं? या तो वो डरे हुए हैं फैसला कुछ और आ जाएगा, या फिर इसके पीछे क्या ताकत है? देखिए, बात यह है कि 70 साल से मुकदमा चल रहा है। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। अदालत अपने एतबार से फैसला करती है, अदालत आर्गूमेंट पे करती है, रिपोर्ट्स पे करती है। उसमें 500 से ज़्यादा एक्ट हैं, 85 गवाह हैं और 14,000 पेज हैं, उनको देखना होगा। आप कह रहे हैं कि कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज फैसला आ जाएगा, शाम तक मंदिर बन जाएगा? ज्यादातर लोग ऐसा बता रहे हैं, मेरा सवाल ये, दोबारा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है सर, मुस्लिम पक्षकार जब कहा जाता है तो मुस्लिम साइड ही आती है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी आती है। जब ये कहा जाता है मुस्लिम पक्षकार इसे डिले कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है सुनवाई हो, वो क्यों नहीं चाहते? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, पर्सन लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, ये सारे कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हिंदुस्तान के मुसलमान मानेंगे, क्योंकि हम भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। संविधान कोर्ट में मानेंगे तब ना, जब मुल्क वैसे नहीं चलेगा। एक चीज का जवाब दीजिए, मेरी आस्था, मेरा तीनों से सवाल है। हाजी खान, जुनैद हैरिस, आशुतोष, मेरा तीनों से सवाल है, जितने भी लोग हैं सवाल सुने। हम जितने भी अभी जो संबित ने एग्जाम्पल दिए, उस एग्जाम्पल में 1995 इस्माइल फारूकी वाला मामला आप जोड़ दीजिए, इसमें जस्टिस यूयू ललित की आपत्ति जोड़ दीजिए, सचिन ने ट्रांसलेशन का जिक्र किया वो जोड़ दीजिए, और इसके अलावा 10 और आपत्तियां जाहिर की गई हैं। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, ठीक है, ये आपने बात रखी। एक चीज बताइए कि हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई हो जिसकी वजह से मामला लटका हो, एक चीज। सन्नाटा होगा, नहीं है? नहीं, आप सन्नाटा आपको महसूस हो रहा है। बताइए, एक चीज बताइए। बात ये, हमारी तरफ से कोई बयान एक ऐसा बता दीजिए, हम ये चाहते हैं कि नहीं हो फैसला। आप बताइए, मैं फिर से मौका दे रहा हूं। बिल्कुल सटीक सवाल। हिंदू पक्ष की तरफ से सुनिए पूरा सवाल। हिंदू पक्ष की तरफ से पूरे इतिहास में अगर एक बार भी सुनवाई को टालने की बात कपिल सिब्बल ने 19 का, वो भी, मैं तो सुनिए ना सर, सवाल सुनिए, एक एग्जाम्पल दीजिए, एक बार भी टालने की बात कहिए। देखिए, टीवी ने आपके पास है सर जवाब? अखबार पे दिखाया, टीवी ने दिखाया, नहीं सर, नहीं, संतों ने कहा कि नहीं है जवाब, नहीं होता तो बता देते। जी बताइए, तो आप हिंदू पक्ष ने कभी टालने की बात करी? में क्या सुनाया? भाजपा के पूर्व सांसद
श्री वेदांती ने क्या कहा? उन्होंने चीफ जस्टिस गोगोई पे उंगली उठा दी। आप कमाल कर रहे हो। ये क्या है? ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि नहीं है? आज क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, इस पे सुनवाई टल गई। क्या बात कर रहे हैं? इस पे सुनवाई टल गई। सुनवाई ललित ने कहा। सर देखिए, आप लोग जानते हैं, संबित, आप भी जानते हैं। संबित, आप लोग देखिए, या तो मैं एक चीज जानता हूं, सर सुनिएगा, जो सचिन ने शुरुआत से बात कही ना, आशुतोष जी, ये आप भी जानते हैं, आज़मी खान साहब आप जानते हैं, प्रोफेसर जुनैद हारिस आप जानते हैं कि जो डरता है ना वो टालने की कोशिश करता है, जो जानता है मेरे हक में फैसला आएगा वो कहेगा जल्दी करिए भैया, रिजल्ट दीजिए, मैं पास होऊंगा, मुझे पता है। जिसको फेल होने का डर होगा ना वो कहेगा इसको टालिए अभी और लंबा खींचिए। मेरा नाम एक सेकंड, ये कोर्ट है, कोर्ट का अवमानना नहीं होना चाहिए ना, ये तो नाराज हो जाएंगे दोनों जजेस हमारे। देखिए ऐसा है, आशुतोष जी ने कहा कि अभी वेदांती जी ने जो कहा था उसके कारण टालने की कोशिश है। देखिए याद रखिए, अगर ये ऐसे टलम टुलाई होती ना तो हमारे डिबेट को रोज देख देख के हम जितना चिल्लाते हैं रोज सब डिबेट में बैठ के, तो जज बोलते हैं हम तो सुनवाई ही नहीं करेंगे। टलम टुलाई तब होती है जब कोर्ट के अंदर खड़े होकर इस प्रकार के विषय को रखा जाता है कि जजेस को आप बाध्य करते हैं कि विषय को टाला जाए। तो बाहर क्या बाइट दिया जाता है एक अलग विषय है, हम राजी हो नहीं राजी हो ये अलग विषय है, अंदर क्या होता है वो टलम टुलाई। मैं आपको 2016 का एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, सब ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। 2016 में के मोहम्मद साहब जो एएसआई के डायरेक्टर भी रहे हैं और जिनके निर्देश में खुदाई हुई थी, के मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। के मोहम्मद साहब ने कहा राम मंदिर तो बहुत पहले बन जाता, जिस प्रकार से एक लॉबी देश में काम कर रहा है कि किसी भी कीमत में सच्चाई सामने नहीं, उन्होंने वैसे इतिहासकारों के, मैं नाम नहीं लूंगा वरना वो मेरे पे केस करेंगे, ऐसे इतिहासकारों के नाम गिनाएं कि ये इतिहासकार है जिन्होंने एक लॉबी बनाया हुआ है कि वहां राम जी का जन्म नहीं हुआ। और खुद के इस्लाम को मानने वाले इतने बड़े इस्लामिस्ट जो खुद के मोहम्मद साहब जिनके निर्देश में खुदाई हुई है, उन्होंने ये कहा। तो ये कोई आज का विषय नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पे जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम देख रहे हैं। देखिए वो तो ईंट छिपती नहीं थी ना प्रोफेसर जुनैद हारिस, वो तो ईंट छिपती नहीं थी जिसका जिक्र यहाँ पर संबित कह रहे हैं, जिस रहमान साहब का जिक्र किया, वो तो ईंट छिपती नहीं थी कि वहां पर गुम्बद था। वरना तो आप जिस इनकार करते हैं बिना फैक्ट से कि वहां मंदिर नहीं था, आप तो वो भी इनकार अभी कैसे ही कर रहे होते। अरे इसका बड़ा सीधा सा जवाब सर, एक एक करके बोलेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, थोड़ी मर्यादा, पुरुषोत्तम राम पर डिबेट मर्यादा में करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक एक करके। प्रोफेसर जुनैद हारिस आप जी, आपकी बात खत्म हो चुकी जी, आप बताएं। जी शुक्रिया। देखिए बात बहुत अहम है, मैं वही सवाल अभी भी मैं कर रहा हूं कि मीर बाकी ने जिस जगह पर मस्जिद को बनवाया उस जगह पर कौन सी मंदिर थी, किसने बनवाया रखा था। सुबह भी हमने कहा था पूरा सेंटेंस। अब मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। जो कहा गया था जहां मंदिर है तोड़ करके जिस जगह पर मस्जिद बनवाई जाए, तब तक जब तक बाबर वहां आगरा पहुंचा था। पूरा सेंटेंस कीजिए ना प्रोफेसर साहब, आपने सारा पढ़ा। मैं पूरा कह रहा हूं कि मीर बाकी ने वहां पर बनवाया है, मीर बाकी ने वहां पर जहां मंदिर तोड़ करके, जहां से मंदिर के अवशेष, तो ये है। अब वसीम रिजवी बताइए, वसीम रिजवी सुबह भी इसी बात पर आर्ग्यू था, दोपहर को भी इसी बात पर आर्ग्यू है, 29 के बाद भी उसी बात पर आर्ग्यू रहेगा, मंदिर वहां नहीं था। मुझे दे दीजिए समय। मैं ये कह रहा हूं कि मीर बाकी ने वहां पर मस्जिद बनवाया लेकिन किसी मंदिर को तोड़कर बनवाया, इसका कोई सबूत नहीं। वही तो कह रहा हूं। रह गई बात ये कि अब उसके बाद 1885 तक मीर बाकी कहीं जिक्र नहीं करता। आप कहेंगे बीच में टोक रहा है। मीर बाकी कहीं जिक्र नहीं करता, कभी किसी मीर बाकी कहीं जिक्र नहीं करता है क्या? बाबरनामा में कहीं जिक्र नहीं किया करता, कहीं नहीं जिक्र करता। तो फिर या तो आपने गलत पढ़ा या फिर मैंने गलत पढ़ा। आप बताइए, है ना? मैं तो कह रहा हूं फिर बाकायदा लिखा गया सर। वसीम रिजवी कहीं पर जिक्र नहीं करता, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़। देखिए अफसोस की बात तो यह है कि जब केस में सुनवाई शुरू होती है तो हमारे बाबरी पक्षकार तो ये कहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन ये भी तय करके आते हैं कि कोर्ट का फैसला हम होने ही नहीं देंगे, तो फिर मानेंगे क्या? वसीम साहब कोर्ट के अंडर में उनके देखिए कोर्ट अंडर में नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में गुमराह करके आज जो बात रखी गई, तो ये आज आप देखिए एक बहुत बड़ा एक बात और आगे की तारीख के लिए छोड़ दी गई है। बिल्कुल कि करेक्शन बाकी है। अब आप बताइए कि जिस पेपर्स को ट्रांसलेट करके आया और 3 महीने का वक्त आपको दिया गया था पढ़ने के लिए पिछली कोर्ट ने, और आज आप उस पर सवाल उठा रहे कि अभी करेक्शन बाकी है, यानी कि वो 3 महीने आपने वक्त जाया क्यों किया? आपने पिछले जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इसमें करेक्शन है? अब आशुतोष जी कोई भी टिप्पणी अदालत में बाबरी पक्षकारों की नहीं। बिल्कुल आज से ही कहा जा रहा है, तभी लिखा रहा है कि 29 नहीं 29 से आगे भी होगा। सवाल आपसे ये है सर, भगवान राम के टेंट में रहने से
कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है उसका फायदा होगा? ये आप इसको कांग्रेस का कहाँ ला रहे हैं? कांग्रेस की तो साजिश है सर। इतने बच्चे तो हम भी नहीं है, इतने बच्चे तो हम भी नहीं है सर, इतने बच्चे तो ये लोग भी नहीं सर। हम ना समझ, आप समझदार। कपिल सिब्बल कहते हैं 19 तक डाल दीजिए, राजीव धवन सर कोई मतलब नहीं, इतने नादान नहीं है सर। उन्होंने राम लल्ला के नाम पे रोटी सेकनी शुरू करी 1992 में, जबकि वो मंडल वर्सेस कमंडल कहलाता है। तब तक इनको कोई वो नहीं था, लिख के दे दिया कि हम जो है मंदिर यहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। इनको एक चाहिए खलनायक जो कि इनकी असफलताओं का, जिसका ये अपनी जो कुछ नहीं कर पाते तो गलती किसके सर पे ठोकते? आप खलनायक, आप जो है आप खलनायक बनना चाह रहे हैं, ये बनाने आप खलनायक बनना चाह रहे हैं, आप खलनायक बनना चाह रहे हैं क्या? उन्होंने तो राम लल्ला का, जैसे आपने बताया, वो ताला भी वहां खुलवाया, नरसिम्हा राव ने लिख के भी दे रखा है कि जो है मंदिर वहीं बनेगा। ठीक है, कमल मित्र चुना एक पॉइंट, एक सेकंड समित आता है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी ये है कि इस मामला को हल किया जाए। पहली बात ये हमें याद रखना चाहिए कि नरसिम्हा राव ने जस्टिस आर.एम. लिबहन को कहा था कि आप 30 दिन के अंदर फैसला कीजिए। उन्होंने 17 साल से ज्यादा फैसला किया। एक वो रुकावट। दूसरा रुकावट ये था, जस्टिस मिश्रा के यहां भी, दीपक मिश्रा के यहां भी कहा गया कि आप 3 विभाजन कर लो, यहां मंदिर, यहां मस्जिद, बीच में जो पुस्तकालय, अस्पताल, जो कुछ आप कहते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो हमें और हम सबको ये भी अर्ज करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय से कि आप इसको पुश कीजिए, क्यों और कोई तो पुश नहीं करेगा, और ये फिर मामला टलता रहेगा। ये अच्छा नहीं है। लेकिन एक मिनट समित में आ रहा हूं, कमल मित्र चुनाव, एक चीज का मैं जल्दी से जानना चाहूंगा, जितने लोग समझना चाहेंगे। हम बार बार कहते हैं कांग्रेस पार्टी विरोध या कांग्रेस से जुड़े वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, कांग्रेस के हित में नहीं है मंदिर पर फैसला है, भगवान राम टेंट में आए से बाहर आए। सवाल मेरा इसलिए, कांग्रेस पार्टी को क्या यह लगता है कि इससे अपीजमेंट होगा या मुस्लिम वोट मिल जाएगा अगर हम राम को टेंट में रखेंगे? 1994 ये एक मिनट होता है क्या सर? अब आपका नाम कमल मित्र चुनाव है सर, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, बीच में मत बोलिए। कमल मित्र चुनाव, क्या कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि राम को टेंट में रखने से मुसलमान वोट दे देगा? मुझे नहीं लगता उनका वो राय है। उनका ये राय है कि उनको भी फायदा मिले, उनको भी लोग क्या है, बहुत अच्छा काम किया जी, आप इनके साथ जुट के आपने हल कर दिया। और यहाँ तो ओपनली और राजीव धवन वगैरह तो ओपनली विरोध के नहीं है। संबित, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो ट्रांसलेशन का जिक्र किया, आज ये है, ये बात कही जा रही, 29 तारीख को भी शाम को हो सकता है इसी अदालत में आपसे इसी तरीके की अगली तारीख पर बहस हो रही होगी। देखिए, मैं एक एक करके सबका प्रश्न लिख भी रहा था, क्योंकि जवाब देने कटघरे में मैं बैठा आपके पास। प्रोफेसर साहब ने, आएंगे आपके पास, आता हूं मैं आपके पास, बैठिए। प्रोफेसर साहब ने कुछ सवाल उठाए। प्रोफेसर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि मीर बाकी जो है उसने अब वहां मस्जिद बना दिया, वहां मंदिर था, किसने बताया? टेक्निकलिटी पे आने से पहले मैं आपको एक कविता, अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर ये पंक्तियां आप उनकी जरूर सुन लें, सुना तो होगा वैसे। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू का परिचय है, कभी उसने तोड़ा नहीं है। मगर आप भी, मैं सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, कभी तोड़ा नहीं। और आप भली भांति जानते हैं ये मीर बाकी, देखिए आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज एक हैं प्रोफेसर साहब, भले ही आज हम अलग अलग तरीके से, नहीं सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं प्रोफेसर साहब, आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज एक हैं प्रोफेसर साहब, मगर मीर बाकी का पूर्वज नहीं है। हमारा पूर्वज अलग है, मीर बाकी और बाबर का पूर्वज अलग था। हम नहाए बिल्कुल बेफजूल ही लड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मिल बैठ के हम क्यों नहीं सुलझा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केहर ने कहा कि अरे मैं नीचे उतरता हूं, आप आइए दोनों पक्षकार बैठ के इस पे सुलझा लेते हैं। देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि इमामे हिंद है भगवान राम, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मगर टीवी पे कहना कि इमामे हिंद है, हम बहुत सम्मान करते हैं, और जब बुलाया जाता है कि आओ भाइयों की तरह बैठ के सुलझा लेते हैं, तब कोई नजर नहीं आता। आपसे तब कोई नजर नहीं। एक सवाल है आपसे, आपने पक्षकार नियुक्त किया था किसके लिए? एक मिनट मैं पूछ रहा हूं ना, श्री रविशंकर प्रसाद से मैंने सवाल पूछा था, वो बोले मैं निजी हैसियत में जा रहा हूं। श्री रविशंकर प्रसाद नहीं, आपने शायद नाम गलत बोला। श्री रविशंकर, ठीक है, श्री रविशंकर, उन्होंने मेरे को कहा सरकार ने पक्षकार या वार्ताकार नियुक्त नहीं किया। मेरा आपसे सवाल है, आपने क्यों नहीं किया? अगर आप चाहते थे, आपसी सहमति से हो, तो सरकार ने अपने स्तर पर एक वार्ताकार नियुक्त। मैं इसका उत्तर देता। आपने देखा होगा कि जिस समय ये पूरा घोषणा किया जस्टिस केहर ने, तुरंत
सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी, रविशंकर जी के यहाँ से भी, और उसके पश्चात योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पक्षकार नहीं है, क्योंकि जो तीनों पक्षकार लड़ रहे हैं कोर्ट में, निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे रामलल्ला विराजमान हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हम तीनों में से एक भी नहीं है। इसलिए हम आह्वान नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन कैसे बैठे, कब बैठे, मगर हम सारे रिसोर्सेज देने के लिए, कोई भी किसी प्रकार का मदद चाहता है हम देंगे। और दूसरी बात बता रहा हूं, आपने पहल की, सुनिए मैं कंप्लीट करूं, कश्मीर पर आ सकता है, इस पर क्यों नहीं? सचिन मैं बता रहा हूं, अगर मोदी जी ने कहा होता चलो मैं 5 आदमी निर्धारित करता हूं, आप भेजो, उसी दिन डिस्कशन नहीं हो पाए, ये तो मोदी के आदमी हैं, ये तो बीजेपी वाले हैं, इनके साथ हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ये हिंदू मुसलमानों का विषय है। हिंदू धर्मगुरु बैठते, मुसलमान धर्मगुरु बैठते और कहते हाँ इमाम हिंद, और यहां से हमारे गुरु बोलते कि भगवान राम, तो सरकार और दोनों हाथ पकड़ के मंदिर बनाते। बताइए क्या भविष्य होता है? संबित आप घुमा रहे हैं। संबित यही सवाल तो सरकार से था ना, जब यहां से नहीं निकला हल, वहां से नहीं निकला हल, एक सरकार के नाते उम्मीद सरकार से जगी, आप ही आ जाते जनाब, इधर से भी ले लेते, कुछ उधर से भी ले लेते। 10 सेकंड में मिलॉर्ड में, आप दोनों को मिलॉर्ड ही कहूंगा, मिलॉर्ड में 10 सेकंड में इसका उत्तर देता हूं। देखिए अभी मेरे आशुतोष भाई ने वहां से चिल्ला के बोला कि आप डेट नहीं बताते हैं, डेट नहीं बताते हैं। आशुतोष भाई ऐसा हो जाए ना, चलिए एक खेल हम ऐसा करते हैं कि आप लोग सब मिलकर डेट बताएं, और अगर हम उस डेट में नहीं बनाए तो आप हमें सूली पे चढ़ा दें। भाई आप वोट लेते वक्त तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जैसे मत नहीं डालते। जरा देखिए आप ऐसे कपिल सिब्बल जी की तरह मत करिए, आराम से एक-एक करके। स्वामी दीपांकर तब से बैठे हुए हैं, अभी तक मैंने एक सचिन भाई, जो सचिन का सवाल है उसका जवाब दीजिए आप। आपने वार्ताकार नियुक्त क्यों नहीं किया? नहीं, वार्ताकार हम नियुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पक्ष है ही, हम ना तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं, ना तो हम निर्मोही अखाड़ा है, ना ही हम रामलल्ला विराजमान हैं। अगर आप सरकार हैं, सरकार आपको समझना पड़ेगा, जब कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों को बैठना है तो हम केवल उनको फैसिलिटेट कर सकते कि आपको किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, वो हमने किया, मगर पक्षकार हम है ही नहीं। तो आपकी पहल से समझौता हो सकता था। नहीं, पक्षकार हम नहीं है। और याद रखिए इससे पहले 7 बार यह विषय हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमारे ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैठाया था ना, मतलब बीजेपी से नहीं बैठाया था, दोनों पक्षों से बैठाया था, वो भी फेल हो गया। चंद्रशेखर जी ने भी बैठाया था, वो भी फेल हो गया। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय भी देखा था, वो भी। और एक बड़ी बात बता के समाप्त कर दूं, यहाँ बहुत बड़े मौलाना साहब बैठे, वो उस पर टिप्पणी करे अपने। देखिए सैयद शहाबुद्दीन जो खुद बाबरी एक्शन स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा है कि उस समय खुदाई नहीं हुई थी, अगर खुदाई उस समय ढांचा मौजूद था कि अगर खुदाई के पश्चात इसके नीचे से मंदिर का तिनका भर भी अवशेष निकल आए तो मैं अपने नंगे हाथों से नोच के मस्जिद को गिरा दूंगा, क्योंकि ये एंटी इस्लामिक है, और यहां खुद पत्थर रखूंगा राम मंदिर के निर्माण के लिए। उसके बाद खुदाई हुई, आज वो नहीं है, उनको जहां भी है शांति मिले, मगर खुदाई होने के पश्चात वहां तो अवशेष, अरे अवशेष तो कमल के फूल के मिले, पिलर्स के मिले, भगवान विष्णु के मिले, लक्ष्मी जी के मिले। आप तो नहीं मानते हैं, जहां तक मैं जानता हूं लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी मिली है, तो आप मान जाइए आज सैयद शहाबुद्दीन जी की बात। ठीक है हाजी खान साहब, इसका मतलब ये तो कम से कम प्रूव नहीं करना है, इससे आपको सेटिस्फाई नहीं होना है कि वहां पर सबूत थे या फिर मंदिर था कि नहीं था, यहां पर इंटेंशन तो कुछ और है। नहीं बता रहा हूं आपको जी। ठीक देखिए जो अवशेष मिले हैं, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आपने अभी कहा कि वे हिंदू का तो मतलब यही होता है कि किसी का, बिल्कुल कोई शक नहीं है, हम किसी की आस्था पर और किसी के अप्रोच पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हिस्ट्री को झुठला भी नहीं सकते कि अशोका के पोते ब्री हजरत का मर्डर किसने किया। जाहिर सी बात उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे, यहाँ पर पूरे के पूरे विहार तोड़े गए, उस वक्त मुसलमान नहीं आए थे यहाँ पर। और एक चीज और मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जो अवशेष मिले हैं बुद्धों ने खुद दावा किया है कि उनके हैं, हिंदुओं के नहीं। हाँ तो ऐसी बात नहीं है, इस वजह से इसकी प्रोफेसर साहब ये जो प्रोफेसर साहब का ये जो साहित्य है ना, प्रोफेसर साहब ये साहित्य, मैं प्रोफेसर साहब का ये साहित्य, गीता भट्ट एक सेकंड एक रिबटल जल्दी से, फिर स्वामी दीपांकर। अभी बहुत बड़ी बात हो गई, प्रोफेसर मोनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास साहब कहते कह गए कि जो अवशेष मिले हैं, बुद्धों ने कहा कि वो उनका अवशेष है। अगर वो बुद्धों का भी अवशेष है तो आपका तो अधिकार बनता ही नहीं है, ये तो एंटी इस्लामिक हो गया, ये तो आपका तो एंटी इस्लामिक हो गया। आप बताइए। जी स्वामी दीपांकर। अरे भाई सर विवादित, सर किसी को सेटिस्फाई नहीं होना है मंदिर से। मुझे ये पता है कि यहाँ पर जितने मौलाना आते हैं मंदिर पर बहस करते हैं, मंदिर निकला जब सामने वाला आदमी ये वाजिब कर जाता है, लेकिन वो फिर इस आर्गुमेंट को बदल देते हैं। शायद मुझे लगता है सेटिस्फाई से नहीं। ठीक है अमन, तुमने संबित भाई से कहा कि आप लोगों ने पहल नहीं की। मैं जी न्यूज के प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से, ये सामने भाई साहब बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये जो मौलाना बैठे हैं, स्कॉलर बैठे हैं, हाजिद खान साहब, हाजिद खान साहब,
मैं चैनल इस समय शायद मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी देख रहा होगा और पूरी दुनिया इस समय देख रही होगी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आइए मिलिए और करिए फैसला, बैठते हैं करते हैं फैसला। मस्जिद के लिए जगह सरयू पार आपको जितनी चाहिए मैं दूंगा, मैं कह रहा हूं मैं दूंगा, और उसमें जो मदद होगी संबित भाई करेंगे। आइए करिए ना फैसला सर। सर आइए ना सर, आइए एक मिनट गीता जी एक मिनट, आइए बैठते हैं करते हैं, वरना सर चलिए मेरे ख्याल से इनको बिठा देते हैं। मेरे ख्याल नहीं, ठीक है, कोई नहीं। हाजी आप दोनों को ही मैं कटघरे में लेकर के आ रहा हूँ। मैं संबित भाई की बेल कर रहा हूँ, मैं संबित भाई की बेल कर रहा हूँ, मैं तभी कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना संबित भाई। आइए आपकी बेल होती है ना, संबित भाई की बेल होती है, संबित भाई यहाँ बैठते हैं। कमल मित्रा चुनाव साहब आपकी बेल होती है, आप आइए। मेरा आपसे सवाल है, आज जो डिले हुआ है उसमें ये कहा गया, आपको पता होगा रीजन, लोग सवाल पूछ रहे हैं जब बेंच बनाई गई थी तब इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया था, अगर नहीं तो क्यों? आइए मोनिका अरोड़ा। मैं आऊंगा, आप लोगों के बीच भी आ रहा हूं। एक सवाल प्रिसाइसली अमन जी, आज हम सब लोग बहुत आहत हैं। आहत इसलिए है कि आज हम देख रहे हैं सभी लोग कि कैसे कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज किया जा रहा है। दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द कोर्ट। कौन एब्यूज कर रहा है इस प्रोसेस को? सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर्स। कारण क्या है कि आज फिर ये कहकर, 2 दिन से नहीं कहा कि जस्टिस यूयू ललित के अपॉइंटमेंट पर हमें ऑब्जेक्शन है, नहीं कहा उन्होंने। आज जैसे ही सब लोग वेट कर रहे थे कि आज कम से कम नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स होगी, आज शेड्यूल फिक्स होगा कि कब कब सुनवाई होगी, तब एक और डेट ले ली गई, एक और फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर, ये कहते हुए कि जस्टिस यूयू ललित तो कल्याण सिंह के लॉयर थे 1994 में। हरीश साल्वे जी ने कहा दे आर 2 डिफरेंट केसेस, अनरिलेटेड केसेस। वो एक कंटेम्प्ट का केस था, और जो ये केस है ये तो इसके एविडेंस और जो गवाह है उनके बयानों के ऊपर देखा जाएगा, अपील है ये। पर नहीं माने, उन्होंने कहा मैं तो बता रहा हूं केवल जज साहब को। जज साहब ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया बेंच से। हमारे यहाँ लॉयर्स में ये कहा जाता है लीगल फ्रेटर्निटी में, when you are strong on facts, you hammer the facts. जो एक आम शख्स है उसके जहन में ये सवाल है, when you are strong on nothing, you hammer the table. पूरे सम्मान के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं मोनिका जी, एक सवाल का जवाब एक जल्दी से आपसे, फिर मैं यहां पर आऊंगा। ये चीज जो आपत्ति अब दर्ज की गई, बेंच बनाते वक्त क्या इस चीज का ध्यान रखा जा सकता था? बिल्कुल, अगर रखा जाता तो और डिले नहीं होता, हमको और 20 दिन और इंतजार नहीं करना पड़ता। बेंच बनाते वक्त क्या सीजेआई को पूरे सम्मान के साथ क्या इस चीज का ध्यान रखा जा सकता था? ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, मैं समझना चाह रहा हूं। ये मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूं कि मुझे लगता है कि सीजीआई साहब के भी नॉलेज में हो सकता है, होगा, ये जज साहब की नॉलेज में भी होगा, और इन बाकियों के नॉलेज में भी होगा। ये बात भी हुई होगी और ये बात भी सामने आई होगी, टोटली अनरिलेटेड केसेस हैं, इसलिए एक केस का इफेक्ट दूसरे केस पर नहीं बढ़ता। यू कैन बी ऑन द बेंच, ये सब बात कही गई होगी जो आज सबमिशंस कोर्ट में की गई है, लेकिन इस फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर। और आप देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर्स का कम से कम एक चीज रहा है, दे हैव बीन अटैकिंग द जजेस पर्सनली, चाहे वो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रहे हो या बाकी जजेस रहे हो, दे हैव बीन अटैकिंग द जजेस। कुछ भी हो, मेरिट्स पर केस ना आए, कुछ भी हो, मेरिट्स पे हियरिंग शुरू ना हुए, यही उनका एक एम रहा है। यही मोनिका जी, यही तो कम से कम आज यहाँ पर आम लोग बैठे हैं जनता की अदालत में, वो यही तो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये चाह ही नहीं रहे कि हियरिंग शुरू हो। बात तो बात की बात आती है कि मंदिर आएगा, मस्जिद आएगा, फैसला आएगा, डिले आएगा, क्या आएगा, पहले हियरिंग तक की बात नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कोर्ट से बाहर जब हमने इस मामले को सोचा, और उससे पहले भी स्वामी दीपांकर इस चीज का जिक्र करते रहे हैं कि आइए मिल बैठे, हाथ जोड़ लेते। एक बार फिर से मेरे कटघरे में एक तरफ स्वामी दीपांकर है, दूसरी तरफ हाजी खान साहब है। हाजी खान साहब आपसे कुछ दरखास्त करना चाह रहे थे। अब ये मुकदमा, अब ये मामला यह जनता की अदालत में आप दोनों के बीच है, जनता कम से कम आप दोनों की इंटेंशन तो यहां से देख लेगी। स्वामी दीपांकर पहले आप। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, पूरी जनता सामने है, दुनिया देख रही है। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर या प्रवक्ता के तौर पर संबित भाई हैं, गीता जी हैं, सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अल्प हो, सब बुद्धिमान लोग हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम लोग बढ़कर कुछ कर सकते हैं, वरना मैं एक बात रखना चाहता हूं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं सब लोग। दादा भीष्म बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, याद है आपको? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अस्मिता का चीरहरण हुआ था, मानवता का चीरहरण हुआ था। सर, वर्तमान इस देश में धर्म का चीरहरण हो रहा है, न्याय का चीरहरण हो रहा है, और सब बुद्धिजीवी
इवन के 520 लोगों की संसद और जुडिशली गर्दन गड़ाए देख रही है। सर, उस समय जब अन्याय हुआ था तो आपने देखा महाभारत हुई। वर्तमान जो अन्याय हो रहा है, आप सोचिए कि देश को ब्लैक होल में डाल रहे हैं आप। उसके नतीजे कितने बुरे हो सकते हैं कि आप सोचिए कि इतनी लगेंगी तारीख कि फना हो जाएंगे फरीक। ठीक है, आसिफ खान साहब, आपसे वही सवाल, कोई जिद है क्या या नाक की लड़ाई बना ली है? हमारी नाक की लड़ाई है। इस देश के हित में अच्छा होगा कि दोनों फरीक बैठें, जैसा कि साधु जी कह रहे हैं, और उसको फैसले को करें तो उससे बढ़िया। और 70 साल से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट यही चाहते रहे हैं, क्योंकि वो बचना चाहते हैं इससे कि इस दोनों समुदाय बैठ के इसको तय करें। वो नहीं बैठ रहे ना। लेकिन मैं जैसे कह रहे हैं, जो पिछले राम जी के साथ जो 1982 से लेके और आज तक हो रहा है कि हम्माम बे डंगों का जब तक ये चलन होगा, कानून की देवी का यूं ही चीरहरण होगा, और इस पाप की लंका में होगा ना कोई कमतर, रावण होगा कोई राम कुंभकर्ण होगा। ये कौन तय नहीं कर रहा? क्यों राम जी टाट में बैठे हैं और कौन लोग टाट कर रहे हैं? ये देश को देखना होगा। सर, आप ही लोग लटका रहे हैं। नहीं, हम नहीं लटका, हम कैसे लटका देंगे? ये तो सर डिलेइंग टैक्टिक्स है। जबरदस्ती थोपना अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ना मेरे माथे दे ना इनके माथे दे। नहीं सर, ये डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, ये आपके हथकंडे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन चाहेगा फैसला हो जाएगा। ये हथकंडे। अब बताइए, जज मुस्लिम हो ये कहने की क्या जरूरत थी? एक अपील की किसी, क्या अपील? क्या अपील? देश के क्या अपील? 25 मतलब हिंदुओं का फैसला हिंदू जज सुनेंगे, मुसलमानों का फैसला मुसलमान जज सुनेंगे। मुसलमान की बात नहीं है, बात मुस्लिम जज नहीं है उसमें, उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये आपत्ति क्यों? आप इसकी भर्त्सना कीजिए। हम उसको भर्त्सना है, हम कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। भर्त्सना हो गई। डर है क्या कि फैसला आ जाएगा मंदिर पे हिंदू पक्ष में? कोई डर नहीं। मस्जिद थी, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद रहेगी। फैसला आ जाएगा, फैसला आने नहीं देंगे, फैसला मानेंगे नहीं। हम मानने को तैयार हैं। वसीम रिजवी तो कोई आपने अपनी पैरवी की, आपने अपनी पैरवी की, आपने अपनी पैरवी की। एक सेकंड, नहीं मैं मान रहा हूं, आपने अपनी पैरवी की ना, आप इन्होंने हाथ जोड़े, आपने पैरवी की। पैरवी करते करते हिंदू जमनी सभ्यता की तहजीब की दुहाई देते देते लास्ट में आपने वही कह दिया, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। फिर काय का समझौता? समझौता होगा वसीम गीता नहीं हो सकता। हर चीज का समझौता। गीता भट्ट, एक मिनट गीता भट्ट, यही न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है जिसने जलीकट्टू पे फैसला दिया है, जिसने सबरीमाला पे फैसला दिया है, एडल्टरी पे फैसला दिया है, सेक्शन 377 पर फैसला दिया है। इन सब पे फैसला देने के लिए तारीख तय थी, लेकिन एक ऐसा विषय जो भारतीय संस्कृति से और जो भारत के लोगों के जीवन से, जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है, सबके इतने मन के करीब विषय है, उसके लिए इतना प्रपंच, ये प्रपंच नहीं तो और क्या है कि हर तारीख पर कोई ना कोई एक नया बहाना तो सामने जब छल आ की रहा बैलेंस शीट बनाई जाएगी ना कहीं नाम तो फिर आएगा, बच नहीं सकते आप, क्योंकि मामला उस वक्त भी कोर्ट में था जिस वक्त कहा गया था कि एक बार सरकार में आ गए और पूरी फुल फ्लैज मेजॉरिटी से आ गए, मंदिर हम बनवाएंगे। देखिए सचिन भाई, आप बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक तरफ आप लिखेंगे कि कौन लोग राम मंदिर के हक में हैं और दूसरी तरफ लिखेंगे कौन लोग राम मंदिर के हक में नहीं है। मैं बताता हूं, बैलेंस शीट में राम मंदिर के हक में किसका नाम लिखा जाएगा? साधु संतों का नाम लिखा जाएगा, साधु अखाड़े का नाम लिखा जाएगा, संघ का नाम लिखा जाएगा, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जाएगा। और विरोध में जो है, जो आज हमें उल्लाहना दे रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कहाँ हो क्यों नहीं बनाए, तारीख बताओ, उनमें किन का नाम लिखा जाएगा? जिन लोगों ने गोली चलाई, ये मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी ने गोली चलाई, आज वहां कोने में कोई पूछ रहा है पेड़ के पास बैठ के, कहाँ क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? सुनिए मैं कंप्लीट जाने की भी जरूरत नहीं, एकदम कंप्लीट कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी देखिए, उनके प्रवक्ता कहीं नजर नहीं आएंगे बेचारे, वो आप फिर कहीं और से लेके आते। कांग्रेस पार्टी आती ही नहीं है इस विषय का डर होता है, वो इस विषय पे आती नहीं, वो इस विषय पे मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो आते ही नहीं, वोट कटने का डर। हाँ, वो उनको तो दोनों तरफ खेलना है ना, वो दोनों तरफ खेलेंगे, वो आएंगे नहीं खाली हमें पेड़ के पास पूछेंगे तारीख बताओ, वो दांत चिढ़ाने वाला काम करेंगे। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में आपने पूछा, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। इतना अगर आसान होता सब कुछ, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तो ये अभी तक सॉल्व हो गया होता। कोर्ट का सम्मान भी करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा, उसके बाद भी रास्ते खुले हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, सब लोग बैठे भरी अदालत में कह रहा हूँ। बार बार हमें कहा गया कि ये टाइटल सूट है, कोर्ट ने कहा कि टाइटल सूट है। 5 जजेस की बेंच नियुक्त की गई है इसको सुनने के लिए। आज तक हिंदुस्तान के कोर्ट के इतिहास में किसी भी जमीन के झगड़े को, टाइटल सूट को सुनने के लिए 2 जज से ज्यादा लोग नहीं बैठे, 5 जज बैठे, अर्थात कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि आस्था का विषय। एक चीज बताइए, आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, मैं चाहूंगा अगर आप आश्वस्त कर दे। आपने कहा रास्ते खुले हुए हैं,
क्या मैं ये समझूं फैसला कुछ भी हो मंदिर तो बनेगा ही, कह सकते हैं आप ये? देखिए, मैं तो एक बात स्पष्टता के साथ कहूंगा और बिल्कुल झिझकूंगा नहीं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि फैसला कुछ भी हो। आपने कहा रास्ते खुले हैं फैसले के बाद भी, सुनिए, मुझे लगा आप ये कह रहे हैं फैसला कुछ भी हो मंदिर तो बनेगा ही। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मंदिर के हक में ही फैसला आएगा। मैं इसलिए नहीं कि कोर्ट के विषय में मैं टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और मैं जानता हूं ये जो मूर्ति यहां मौजूद है जिसके आंख में पट्टी बंधी है, ये सत्य के साथ खड़ी है और सत्य है, सत्य था और ये शाश्वत सत्य हम सबके जाने के बाद भी रहेगा कि राम वहीं पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, वहां भव्य मंदिर था और भव्य मंदिर बनेगा। आप वेट करते रहेंगे अभी 500 साल, चाहे 19, चाहे 20, चाहे 21 डिलेइंग टैक्टिक्स चलते रहे। मेरा सवाल सुनिए ना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स अगर चलते रहे, अगर ये हालात रहे 4, 10, 29, फिर आगे एक तारीख वो आगे बढ़ गया, डे टू डे नहीं हुई भी तो हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा हो नहीं सकती, आप जानते हैं। और 29 3 दिन नहीं हो सकता, इंतजार कीजिएगा, फिर 20, 21 आपसे भी इंतजार करेंगे। देखिए अमन भाई, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जेरा भी कर रहे हैं, करना चाहिए। आप हिंदुस्तान, मैं एंकर के रूप में नहीं देख रहा हूं आपको, मैं हिंदुस्तान की जनता के रूप में देख रहा हूं। आप सोचिए, आप ये सवाल केवल हम ही से पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ नहीं सकते, क्योंकि आशा हम ही से है, आशा हम ही से है जी। देखिए अमन भाई, इतना आप याद रखिए, हम राम मंदिर के लिए कटिबद्ध थे और हैं। और मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूं, राम मंदिर का विषय से हम इतना भी वोट के विषय को नहीं जोड़ते, हम चुनाव को नहीं जोड़ते। सर मैं पूछ रहा हूं, वेट करेंगे? मैं बता रहा हूं 20, 21 मैं बता रहा हूं 20। देखिए, सब कुछ शब्दों में नहीं कहा जाता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं उसका उत्तर अपने तरीके से दे रहा हूं अमन भाई। कोर्ट में तो ऐसी भाषा होता है ना, जज कुछ पूछते हैं तो हम अपने तरीके से देते हैं। सवाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार है। 2 शब्द याद रखिए, श्रद्धा और सबूरी। आप इसी सरकार पे श्रद्धा रखिए, कोई और कांग्रेस आके बना देगी, ये सपा बना देगी, बहुत लोग हमसे बार-बार। ये सबूरी 20 तक, अमन 21 तक। देखिए सबूरी, मैं सुन तो लीजिए अमन भाई, 500 वर्ष से सबर रखा हुआ है हिंदू समाज ने, 500 वर्ष से। 1990s के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है, उसके बाद से यह विषय वाकई वजूद में आया कि नहीं, आप बताइए, वरना कौन एक मिनट सचिन, मतलब आप मुझे कह रहे हैं 19 में राम के नाम पर एक और मौका? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैंने अगर 19 में नहीं, चुनाव से पहले नहीं, 100 दिन में नहीं, तो फिर मंदिर आप ही बनाएंगे। देखिए, मैं हाथ एक और मौका मंदिर के देखिए, हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, जनता जनार्दन, फॉर गॉड सेक, भगवान राम के विषय को, इतने बड़े आस्था के विषय को, एक छोटे से चुनाव कौन सरकार बनाता है, कौन नहीं बनाता है, अलग विषय। 42 पेजों के, सुनिए, 42 पेजों के 41वें नंबर, 2017 में 22 पेजों के संकल्प पत्र में 21वें नंबर। बिल्कुल है, मैंने पढ़ा। बिल्कुल क्यों डाला फिर? क्यों नहीं डालेंगे? कोई तो राम, मैं तो पूछ रहा हूं, वो सब पार्टी हमसे पूछ रहे हैं, हमने तो डाला है, आपने तो डाला भी नहीं है अपने मैनिफेस्टो में, और हमसे पूछे तारीख बताओ, तारीख बताओ। कम से कम डाल के अलग क्या किया? अलग क्या किया बताता हूं, अलग क्या किया, डाल के अलग क्या किया? राम जन्मभूमि के विषय में आंदोलन छेड़ना, कार सेवक के रूप में वहां जाना, हमारे लोगों को गोली लगना, वो कोठारी बंधु की बहन से पूछो, आप उनसे पूछो। मैं उनको घर में जाके देख के आया हूं किस प्रकार से आज बिलक बिलक के रोते हैं, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, है नहीं दुनिया में आज रविशंकर प्रसाद से लेके जितने बड़े बड़े हमारे वकील हैं, रामलला विराजमान के पक्ष में कोर्ट में खड़े हुए, वहीं कपिल सिब्बल जाके कहते हैं सुनवाई किसी भी कीमत पे सबूरी रहेगा 20-21 तक। सर वो प्यासा पता क्या है? नहीं, लेकिन श्रद्धा और सबूरी आपने कहा सब्र 20-21 तक रहेगा। प्यासा कहता है मैं रेगिस्तान में ही ठीक था, मुझे नदी का रास्ता दिखाया, लेकर के गए और तमाम जब वहां जाकर बांध दिया कि पानी नहीं पी सकते हो, तो वो इसलिए वो आपसे ज्यादा दुखी होता है। गए हैं, पानी पिलाएंगे भी। सचिन 20 में, 21 में, 22 में। सचिन, सुबह तुमने एक बहुत अच्छी बात मैंने कहा ना, श्रद्धा और संबित भाई, ये जैसे लटक रहा है ना, एक मिनट, ये जैसे लटक रहा है ना संबित भाई, ये मेरा सवाल नहीं है, सबका सवाल है। अमन भाई, ये जैसे लटक रहा है, ये आप भी जानते हैं, 100 दिन में होना नहीं। अमन भाई, एक डे टू डे नहीं हुई तो होगा नहीं। अमन भाई, अगर खिंचा 20-21 तो ये सवाल जनता का है, तो क्या बीजेपी भी 20-21 तक इंतजार करेगी? अमन भाई सुनिए, अब आप सारे गुस्से मेरे, वो जजेस बैठ नहीं रहे हैं, आप डांट मेरे को रहे हैं, बताइए। जजेस आज बैठे थे ना, अब आप देखो, कुर्सी तो आपने खाली रखी हुई है, जजेस बैठे थे आज, बैठा तो जजेस को हम यहाँ जेरा करने तैयार। आप सारा डांट मेरे पे निकाल दे रहे हो, गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? ये देखो गड़बड़ी ये कर रहे हैं, वहां जज बैठ नहीं रहे, गुस्सा मेरे पे कर रहे हैं, मेरे पे गुस्सा मत करो। आपने कंडीशन अप्लाई। अरे अमन भाई, राम के लिए लगातार लड़ने वाला एक ही पार्टी है इस राजनीतिक पार्टियों के दल में, एक ही, कोई वोट
नहीं, राजनीति मत करो। आप अभी बात हो रही थी बैलेंस शीट। अरे आशुतोष जी परसों ही कपिल सिब्बल जी सुनिए, सिब्बल जी मैं सिब्बल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिब्बल जी परसों ही आपके अंतरंग मित्र मणिशंकर अय्यर जी ने, सिब्बल जी सुनिए, अरे सिब्बल जी ऐसे मत करिए, आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। मेरा नाम आप जानते हैं, आप मुझे नाम से बुलाइए। कपिल सिब्बल तो आप बड़े हैं, अरे आप वकील हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट रूम में यहाँ भी पॉलिटिक्स, आप मुझे आप यहाँ मैं आपको कपिल सिब्बल इसलिए तो आप आशुतोष मिश्रा से सवाल नहीं पूछ के आप सिब्बल का नाम लाना चाहते हैं, कपिल सिब्बल जो कि वो हमारे बहुत देर से अभी भटका लटका रहे। ठीक है दीपांकर, वो शख्स बहुत देर से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है वो शख्स जो है बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस ऑर्डिनेंस लाई थी और श्री भंडारी ने उसका सुन किया था, उसकी बात नहीं बताई। कांग्रेस कितनी बढ़िया पार्टी है, लड़ाई केवल कांग्रेस ने इतना, अरे अरे झूठ बोलते रहेंगे। जाइए मत, सुन लीजिए। परसों मणिशंकर अय्यर जी ने कहा 10,000 कमरे थे, राम कौन से कमरे में पैदा हुए, ये पीठ थपथपा रहे हैं, ये पीठ थपथपा रहे हैं, ये पीठ थपथपा, उसके लिए मुझे माफ करिए। आपको अडवाणी जी को खींच करके कोर्ट में लेके गए हो, आप फिर यहाँ चला रहे हैं। ऐसे तो फिर आज फिर ऐसे में सचिन आज तो राजीव धवन जो है वो गुड, राजीव धवन गुड हिंदू हो गया, फिर तो सर्टिफिकेट आशुतोष मिश्रा फिर तो इशू हो गया होगा, घर पहुंच गया होगा राजीव धवन के गुड हिंदू है, फिर तो कांग्रेस सर्टिफिकेट, हिंदू को किसी का सर्टिफिकेट नहीं, आप ही घरे थे सर, शशि थरूर ही दे रहे थे, हु इज द गुड हिंदू, चलने वाले बुरे हिंदू, गुड हिंदू, द बैड हिंदू। आज किसी को मंदिर नहीं चाहिए, somebody से गुड हिंदू, जो भाजपा के साथ नहीं है वो जो है राम का नहीं है। एक सेकंड, ये सुन लीजिए, जनता का सवाल सुन लीजिए। जनता का सवाल ये है कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था मंदिर बनवान में है, इसको अध्यादेश के माध्यम से बनाया जा सकता है, इसको क्यों लटकाया जा रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तारीख पे तारीख। ओके ठीक है, एक सवाल ठीक है, इतनी देर में गीता भट्ट अगर आप बता दें। फाइन मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। गीता भट्ट एक मिनट, सचिन में जवाब गीता भट्ट। मैं कहना चाहूंगी, अच्छा पहले उस सवाल एक सेकंड जी ने भी अपनी बात रखी, एक सेकंड रुके, ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी कितनी प्रतिबद्धता है राम मंदिर बनाने के लिए, इस पर प्रश्न चिन्ह है और इनसे आशा भी है और अपेक्षा भी है। लेकिन और ये भी बात सही है कि हिंदू समाज न्याय संगत धर्म संगत रहा है और इसीलिए शायद इतना धैर्य है उसकी 500 साल से अभी तक जो है धैर्य से इंतजार कर रहा है। लेकिन अब यह धैर्य का बांध टूट रहा है इस विषय पर, चाहे कानून के माध्यम से, चाहे आप न्यायपालिका से, चाहे आप कार्यपालिका से, चाहे एक सवाल हाजी खान साहब से, किसी भी माध्यम से मंदिर बनना सवाल ले लेंगे थोड़े बहुत। मेरा बहुत सीधा सवाल है, आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैं ईमानदारी पर सवाल उठाया, मैं एक हिंदू हूं लेकिन आपसे एक सवाल करूंगा कि आप मुझे बताइए, बाबरी आपका नबी है, बाबरी आपका वली है? मेरा सवाल को आप जवाब देना पड़ेगा। यहाँ आप मंच के कोर्ट के ऊपर में सवाल का जवाब दीजिए, बाबरी वली है या बाबरी नबी है? आप नहीं है, सुनिए ना जी, आप 2 मिनट सुनिए। हम कहता है कि बाबरी लुटेरा है, पहला सवाल। हमारा गलत है तो आप बोल दीजिए। दूसरा सवाल, आप राम के बारे में आप क्या जानते हैं? आप गांधी जी को फादर ऑफ नेशन मानते हैं, गांधी जी का आखिरी आवाज था हे राम, और हम हिंदू अपने घर का आखिरी रुखसत करते हैं, राम नाम सत्य दे जाते हैं, ये हमारा आस्था है। आप गड़बड़ी मत कीजिए, आप गड़बड़ी मत कीजिए, हम हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जवाब दूं, सवाल बहुत लंबा है। हाजी खान साहब जवाब देती पहले हाजी खान जवाब, उसके बाद आगे। देखिए, अब सुनिए, इधर देख के सुनिए। बाबर एक बादशाह था, तारीख की किताबों में आप जवाब मिले देने दी। आप वसीम साहब, मेरी बारी है, मुझे जवाब देने दी। सुनिए, लुटेरा था, उसकी औलाद में से, उसकी औलाद में से बात तो सही बोलिए। नहीं एक मिनट हाजी खान साहब, एक मिनट मैं भी टोकूंगा। बाबर एक सेकंड, इसी में मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रांता अमन इन्होंने कहा बाबर बादशाह था। अच्छा हाजी खान साहब, अब अगले सवाल का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा फिर राम कौन थे?
देखिए राम बाबर बादशाह था, राम कौन थे? हमने इन पे कोई है तो बता दें। इन पे कोई क्या? हम अल्लामा इकबाल ने कहा, इमाम हिंद का, हमने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा इमाम हिंद उसको, रामचंद्र जी को। मैं इसे नहीं मानता। बात रही, मैं ये नहीं मानता। दिल्ली सचिन, मैं ये नहीं मानता। अगर मुगलों से निकाल दिया जाए अंग्रेजों को नंगी मिलेगी। मैं ये नहीं मानता। सुनिए अमन बाबू, अरे भाई जरूरी है दुनिया भर की हाजिर खान एक मिनट क्लियर। आप ताजमहल बना के दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। हाजिर खान साहब भागे नहीं, भागे नहीं, भागे नहीं। बाबर के फैन है, बाबर के फैन है, बाबर बादशाह। बात हिस्ट्री है, तारीख को मिटाया नहीं जा सकता। सर भारत का मुसलमान बाबर से अपने आप को नहीं जोड़ता। आप मुट्ठी भर लोग हैं। बाबर बादशाह था, बाबर क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रांता था। अंग्रेज तारीख लिख रहे, बादशाह बता रहे हैं। आपके कहने से क्रूर क्रूर नहीं हो जाएगा। उसके बाबर क्रूर नहीं था, आपको बुरा लगा? हंसी ताजमहल आपको बुरा लगा? कोई बुरा नहीं लगा सर, हमें उससे कोई लेना देना। चलिए ठीक है। एक हंसी ताजमहल बना के दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी, उसी की नस्लों में सर पता लग गया। ठीक, एक करके स्वामी दीपांकर, अगर इसी ठीक एक मिनट सर, इस तरह से नहीं, इस तरह से मैं आपके पास आएंगे सर तब प्लीज। अगर इसी तरह से जी जी आपकी आवाज नहीं जाएगी सर। माइक मेरे पास, माइक मेरे पास है ना, माइक मेरे पास है, माइक मेरे पास है, आपकी आवाज नहीं जाएगी। बाबर एक आदमी है। खान साहब बाबर के नाम पे थोड़ा पानी पी। ये कसम से बाबर के नाम पे थोड़ा पानी पी। बाबर हमारे लिए कुछ, बाबर के नाम पे थोड़ा पानी। इंसान था। अरे भाई ए भैया, मेरा तो कैंपेन भी नो टू नॉइस है यार, बोल लेने दो, वो अदालत ना सुने ये तो सुन ले। वो विलक्षण चित्र था जो विचित्र हो रहा है। मंदिर की प्रतीक्षा में राम भक्त रो रहा है। वहां आ जाइए, मैं वहीं लेकर आना चाहता हूं। अगर जो एक ताजा तुलसी दल का पत्ता चढ़ाना हो ना राम पे, तो जाते जाते बासा हो जाता है। अयोध्या की बता रहा हूं। अगर जो एक बार पोशाक बदलनी हो 6 महीने का टाइम लगता, बताइए कितने दिन आप एक पोशाक में रह सकते हैं? सर मजाक मत बनाइए, सर मजाक मत बनाइए। सर बात बोलने दीजिए ना सर। इमाम हिंद है ना सर। सर कसम से हम हाथ जोड़ ले, कहो तो सर लेट जाएं। सर इमाम हिंद कह करके, सर ऐसे ही इमाम हिंद होते हैं कि इमाम हिंद 70 साल से वर्तुलाकार घूम रहा है? हम किस मुंह से कह देते हैं? हमारे पांव के नीचे जमीन नहीं। गजब यह है कि फिर भी हमें यकीन नहीं। इमाम हिंद सुनते हैं, नाचने लगते हैं। कहां इमाम हिंद? बताइए। मैं 2 बार हाथ जोड़कर कह चुका हूं, गले लगाने को तैयार हूं, जगह देने को तैयार हूं। भाई साहब कहते 33 करोड़। जुनैद हारिस कहना चाहते हैं इमाम हिंद के सवाल पे कुछ है। बोलिए जुनैद हारिस। बैठ के माइक ले लीजिए सर। माइक ले लीजिए सर, बैठ के। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने पूछा है, मैं वही जवाब दे रहा हूं। देखिए, मुसलमानों के अंदर एक कंसेप्ट है प्रॉफिटहुड का, और उस प्रॉफिटहुड के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो है, अरबिक में कुरान की आयत है, वलिकुल्ल कौमिन हाद, कि हर कम्युनिटी के अंदर मैसेंजर गया। तो हम तो राम के बारे में या कृष्ण के बारे में, ये चूंकि सिर्फ कुरान में नाम नहीं है इसलिए नाम नहीं लेते हैं, वरना ये तक हमारा विश्वास में है कि मैं भी ये भी हमारे पैगंबर की तरह ये भी पैगंबर हूँ। नंबर पैगंबर से कोई ऐसा करता है? अब अगर पूरी बात अगर सुन लीजिए तो बड़ी आसानी है, और नहीं सुनना चाहते तो कोई बात ही नहीं है। अब रह गई बात, जहां तक इस इशू का संबंध है, आप यकीन जानिए किसी भी मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद बनाने के कभी भी इस्लाम फेवरेबल नहीं है, और न हम किसी के पक्षधर हैं। पूरी बात सुनिएगा। ठीक, मैं इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जब मीर बाकी ने बनवाया तो ये साबित करना अपने आप में एक मुश्किल काम है कि वो मंदिर था। पहले मैं किसको साबित करूं? जो सामने वाला मानना ही नहीं चाहता, वो किसको साबित करे? प्रोफेसर साहब, जब आप मानना ही नहीं चाहते, या तो प्रोफेसर साहब का पैमाना हो कि मैं मान लूंगा। प्रोफेसर साहब मानना नहीं चाहते। संबित पात्रा, आपने बोला, आपको किसी ने जवाब, फिर आप बोलिए। मैं 2 बातें रखना चाहूंगी। खत्म नहीं हुई, ठीक है, खत्म तो हो गया। 10 सेकंड जल्दी से, बस 10 सेकंड। मैं सिर्फ इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, नहीं
तुलसीदास जी ने, जो कि उसके पोते के जमाने में लिखा, उस वक्त लिखा जब रामचरितमानस लिखा, नहीं अकबर के जमाने में राणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ी, कभी मंदिर के नाम पे लड़ाई लड़ी नहीं, शिवाजी ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी नहीं, मंदिर के नाम पर लड़ाई लड़ी नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई होती रही मंदिर के नाम पर नहीं। पहली बार अंग्रेजों के जमाने में अब हो गया 1853 मेरे पास वक्त इतना ही, मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है। जुनैद हारिस हो गया, मेरे पास वक्त इतना ही। समित देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, बड़ा आश्चर्य का विषय है। दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की। एक तो बाबूजी ने पूछा वहां बाबर के विषय में, तो यहाँ पे हमारे जो आदरणीय मौलाना साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा बाबर एक बादशाह था। अनायास ही मुंह से निकल जाना चाहिए, बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक बदमाश था, मगर निकला बादशाह था। और उस पर बहुत गहमागमी हुई, बाबर क्या था उस पर गहमागमी हुई, क्यों संशय है। और यहां पर भाई साहब बैठे हुए हैं, मीर बाकी ने अगर बनाया है मस्जिद तो सही बनाया है। मीर बाकी लेफ्टिनेंट था बाबर का, अर्थात बाबर और मीर बाकी तो सही हैं, मगर हम सब गलत हैं। जो नहीं, एक ही आदमी सही हो सकता है ना, दोनों आदमी सही नहीं हो सकते हैं। अब सुन लीजिए, मैं एक सेकंड, आपने सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। वो चुप वेट कर रहे हैं। जो सर्वे हुआ, जो एएसआई की खुदाई हुई, जो उसके नीचे से आर्टिफैक्ट्स निकले, जो पिलर निकले, जो उसके अंदर डिजाइन्स बनी हुई है, वो सब गलत है। बस केवल मीर बाकी वो हम सही मान रहे हैं, कोर्ट से करेगा। एक सेकंड, कोर्ट ने फैसला भी दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है, उसको तो अपटर्न नहीं किया है। दूसरी बात मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे दुख इस बात, एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त। फिर वसीम रिजवी जल्दी से। अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, एक बार वो अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान में उनके होटल का नाम था कनिष्क। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस्लामिक कंट्री में कनिष्क कैसा है, तो उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि भैया ये क्या है, ये कनिष्क कौन है। तो उन्होंने बोला कनिष्क हमारा पुरखा है, हमने पूजा करने की पद्धति बदल दी है मगर पूर्वज नहीं बदले हैं, हमारे पूर्वज वही हैं। आपने पूजा करने की पद्धति बदली है, बहुत बहुत मुबारक। हम भी साथ में इंडोनेशिया पूर्वज की जमीन तो बहुत बड़ी बात है। इनके पूर्वज राम हैं, पहली बार माना इन्होंने, तो फिर दोनों गले लगी है ना सर मौला, तो फिर दोनों गले लगी है। आइए और आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, बस हो गया। जनता की अदालत में तो मान लिया ना आपने, ये देखिए आप जनता की अदालत में मंदिर बनाइए आप दोनों। देखिए मैं कल पक्षकारों को मिला रहा हूँ, अब मंदिर बनाइए। पंडित जी अब मंदिर बनाने का प्रक्रिया चालू किया। आप अपनी जगह पर वसीम रिजवी। देखिए हो गया, सरकार की तरफ से लास्ट कमेंट गीता भट्ट 30 सेकंड पहले वसीम रिजवी। देखिए वसीम रिजवी जी अब बैठिए स्वामी जी। देखिए जी हो गया प्लीज लेट हिम कंप्लीट। वसीम रिजवी। देखिए अभी जो ताजमहल की बात की गई कि मुगलों ने ताजमहल बनाया, बड़े गर्व के साथ आपने कहा ताजमहल बनाया, वो उनकी इश्क और माशूकी के चक्कर में ताजमहल बना, मजहबी ताजमहल नहीं है। मैंने कब कहा मजहबी? सुनिए अब पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी इत्मीनान से सुनी है भाई, मुझको भी तो बोलने का मौका दीजिए। हम शिया हैं, कम है, इसीलिए तो आप हमारी बात को दबाते हैं। चलिए आप बात बोलने दीजिए ना। अभी इन्हीं ने बात कही, मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। मेरा सुप्रीम कोर्ट में काउंटर इसी बात का दाखिल हुआ है जिस पर सुनवाई होना बाकी है। मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई, आप इसको मानते हैं? मीर बाकी शिया था। अब ये बताइए कि इस मस्जिद पर जिस खंडर को मीर बाकी ने बनवाया था उस पर आपको लड़ने का इख्तियार क्या? ठीक है, वसीम रिजवी यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वसीम रिजवी जिस बड़ा सवाल को खड़ा कर रहे हैं और इनकी याचिका भी है, इसलिए अदालत, ये जनता की अदालत में मुकदमा इस तरीके से चलता रहेगा। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो कि लगातार आज सुबह से बाट जो रहे थे, आज सुबह से बैठे थे। 9 बजे से अदालत जब से लगी कि 10 बजे का वक्त होगा, 10:30 का वक्त होगा कि शायद एक आस आ जाए, एक प्रक्रिया तय हो जाए, लेकिन शाम होते होते आज हम ये कह सकते हैं कि नो डेवलपमेंट डे फॉर अयोध्या। आज किसी तरीके की कोई एक्टिविटी अयोध्या के लिए नहीं आई, एक ऐसी एक्टिविटी जो कम से कम इन राम भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाती, क्योंकि अगर कुछ आया तो वो आई तारीख 5 बजे भी हम यही, और 6 बजे ये खास मेहमानों का पैनल, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, 2 खास विटनेस बॉक्स, और मेरे साथ है अमन, मेरे सहयोगी। बिल्कुल आपको बता दें 4 जनवरी, 10 जनवरी और अब 29 जनवरी, और 29 जनवरी के बाद भी यकीन मानिए इसी तरह का अंदेशा है, एक और तारीख मिलने जा रही है, क्योंकि हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स,
मामले को लटकाने की साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसी भी तरह से ये राम मंदिर मामले की सुनवाई को जितना हो सके उतना लंबे समय तक टाला जाए। गीता भट्ट संघ आरएसएस थिंकर है। गीता भट्ट जी, एक चीज बताइए, सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? ना आपकी सुन रही, ना वीएचपी की सुन रही, ना हिंदू संगठनों की सुन रही है। बार बार आप धर्म संसद करते हैं, इकट्ठा होते हैं, कोई असर तो होता नहीं है। आपकी सुन तो रही नहीं है सरकार। देखिए अमन जी, सरकार और कार्यपालिका जिस तरह चल रही है, लेकिन समाज में जो भारतीय समाज है उसमें कहीं ना कहीं एक अब बहुत बड़ा मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो इतने लंबे समय से धैर्यपूर्ण तरीके से एक न्याय संगत फैसला आए, इसकी एक आशा थी, एक उम्मीद थी, अब उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है और वो बढ़ता जा रहा है। और इस पर एक मैं आपको एक तथ्य देखिए, अभी तो न्यायालय में केस लगा हुआ है। न्यायालय में जो प्रश्न चिन्ह अभी लगा है उस पर मैं एक बात, और सरकार पे भी आएंगे, मैं सरकार पे भी आऊंगी, लेकिन मैं एक बात मुझे एक चीज बताइए, संघ से जुड़े तमाम लोग क्या वेट करना चाहते हैं? देखिए, संघ जो है धर्म संसद इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, इस आंदोलन का, राम जन्मभूमि आंदोलन का, और संघ भी उसी का भाग है। और जितने भी विश्व हिंदू परिषद और जितने भी संगठन हैं, वो सभी संगठन एक जनादेश बनाने में, जन जागरण करने में इस विषय पर लगे हुए हैं। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सचिन भी गए थे दिल्ली में भी इसी तरह की धर्म संसद हुई थी। सचिन, देखिए पूरे देश में हो रही है, अभी फिर है। सरकार आपकी सुन तो रही नहीं है। देखिए एक बात, जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज ने हमेशा कोई भी आंदोलन किया, हमेशा एक अहिंसा के रूप में उस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है। और मैं जो बात यहाँ कहना चाहूंगी उसको आप कृपया ध्यान से सुनिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसी ने जब बाबरी ढांचा गिरा उसको क्रिमिनल केस मानते हुए, इसी न्यायालय का ये निर्णय है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो मार्च 2019 तक इस पर निर्णय देंगे। क्रिमिनल केस पर निर्णय देने के लिए उन्होंने फैसला दे दिया है, लेकिन जो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विषय है उसको लेकर तारीख पर तारीख लगी जा रही है 29 सितंबर से, जबकि ये बड़े ही दुख की बात है कि जहां सर्वोच्च न्यायालय ने गीता भट्ट जी देखिए, आपका सवाल मेरे को लगता है, गीता भट्ट जी आप आरएसएस अधिकारी है ना, आपका सवाल आज, गीता भट्ट जी आपका सवाल ना यकीन मानिए आज कोर्ट से ज्यादा बीजेपी से होना चाहिए। बिल्कुल मैं तभी वहां से यहाँ आ गया, क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा था, नहीं गीता भट्ट जी, इससे पहले भी हमने कहा था कि अंदर जो कोर्ट में डिले कर रहा है या फिर जो कोर्ट में अड़ंगे अटका रहा है, या इससे पहले जो कह रहा है डिले टैक्टिक्स, उससे ज्यादा कसूरवार वो है जिसने ये कहा था कोर्ट में मैटर है, फिर भी संकल्प मेरे साथ दीजिए, मुझे लेकर के आइए, 2 से 282 कीजिए, मंदिर मैं बनाऊंगा। लेकिन वो आज भी वहीं खड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कुछ ऐसी है जैसे भारतीय सेना की है। भारतीय सेना सीधा लड़ाई लड़ती है किसी के साथ भी, लेकिन कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तान से छुप के आते हैं, छुप के वार करके जाते हैं और छुप के नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। कुछ हमारी भी पोजीशन ऐसी है, ये आज हमसे पूछते हैं कि आपने कितने आतंकवादी मारे, लेकिन आतंकवादी छुपे हुए हैं। आतंकवादी अपना रवैया वहां पर दिखा रहे हैं न्यायालय के अंदर। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इसको चुनौती पैदा की जाए, इसको डिले किया जाए, हर वो तरीका अपनाया जा रहा है। पहले खुल के आए थे, वो पाकिस्तानी आर्मी पहले खुल के आई थी, उसने कहा था 2019 के बाद इसकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजने शुरू कर दिए। अब आर्मी नहीं है, अब उनके आतंकवादी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहते हैं कि हम मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे, चाहे हमें जज के ऊपर उंगली उठाने पड़े, चाहे हमें बेंच के ऊपर उंगली उठानी पड़े, हर वो मुमकिन। आप ये सवाल यकीन मानिए, हम लोग रोज इस पर डिबेट करते हैं, सचिन और मैं लगातार डिबेट करते हैं, हम लोगों से भी बात करते हैं। एक सवाल सुनिएगा, इन आतंकवादियों के बारे में आपको 14 से पहले नहीं पता था? इन आतंकवादियों के बारे में आपको मैनिफेस्टो में जब वादा किया था तब नहीं पता था? मैं एक बात कहता हूं सर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब दावा और वादा करती है नीचे लिखती है छोटा सा कंडीशन सप्लाई। आपने जब मैनिफेस्टो में डाला था ना, नीचे सर लिख देना चाहिए था कंडीशन सप्लाई। आप लोगों ने राम के साथ कंडीशन अप्लाई वाला धोखा किया। लिख देते कांग्रेस कहेगी तो, कोर्ट कहेगी तो, कांग्रेस मानेगी तो, आतंकवादी नहीं मानेंगे तो बनाएंगे। लिख देते ना सर कंडीशन अप्लाई। शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं दोबारा बोलता हूं। सारे सज्जन यहां बैठे हैं, हमने बिल्कुल बहुत पहले से अपना स्टैंड स्पष्ट किया कि हम संवैधानिक और कानूनी दायरे में वहां मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि न्यायालय के डिसीजन का इंतजार करने के बाद सभी विकल्प खुले हैं। हमारे अलावा कौन सी राजनीतिक पार्टी जो कह सकती है कि आप न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी हम देखेंगे मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण कैसे करना है। फिर मौका 19 में राम मंदिर के लिए? बिल्कुल नहीं, राम
राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा होता, मैनिफेस्टो में डाला था मैंने आपको बताया। राम मंदिर अगर हमारा चुनावी मुद्दा होता, सर आपने सरेंडर कर दिया। आप जो बात कहते हैं, आप लोगों ने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल नहीं करा, आप लोगों ने सरेंडर कर दिया। मैं आपसे आप में और कांग्रेस में क्या फर्क? जो कह रही है कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, आप कह रहे फैसले का इंतजार ये फर्क है। क्या फर्क? मैं बता रहा हूं फर्क क्या है। फर्क दो फर्क है इसके अंदर। पहला फर्क ये है, जब कांग्रेस कहती है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, तो कांग्रेस को भी चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला आए, वो डिले टैक्टिक्स ना अपनाए। दूसरा फर्क ये है कि ये कहते हैं न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। अगर उसने कहा कि वहां मस्जिद का, सुनिए वहां मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, तो वहां मस्जिद का निर्माण होगा। हम कहते हैं वो भव्य मंदिर का। सचिन, मतलब ये आप मुझे आश्वस्त करिए सबको, फैसला जो भी हो मंदिर तो बनेगा ही। देखिए हम बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, भव्य मंदिर का निर्माण वहीं होगा। चलिए ठीक है। आशुतोष मिश्रा, जनता की अदालत है ना, जनता की अदालत में सवाल अगर इनसे तीखे पूछे जाते हैं तो सवाल अगर पूछे जाते हैं कांग्रेस से भी। और आज ये लोग ये कहते हैं कि कम से कम उसे ये ठगना छोड़िए, ये जनेऊ पहन करके सबसे बढ़िया ब्राह्मण, सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण बनना छोड़िए। जब आप राम की कदर ही नहीं कर सकते, वहां जाकर के कहते हैं कि राम थे ही नहीं, जब वहां जाकर के कहते हैं कि मंदिर यहां बनना ही नहीं चाहिए, या फिर डिले टैक्टिक्स रोज लगाई जाए। पहली बात तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, फिर भी आपके इसका जवाब दे। बहुत आसानी है ना आपका जवाब मुश्किल सवाल देखा नहीं कि बहुत आसानी से निकल लिया। जवाब तब भी दूंगा, निकल कोई नहीं है ना, आपका जवाब अब भी दे रहा हूँ। जवाब आपको यहाँ पे बहुत सिंपल स्ट्रेट है कि पहली बात तो जो आप बार बार कहते हैं कि एफिडेविट दिया, वो राम सेतु का जो एफिडेविट था वो तुरंत विड्रॉ कर लिया गया था। वो जिस आदमी ने दिया था गलत दिया था, एफिडेविट विड्रॉ कर लिया गया था। दूसरी बात, कांग्रेस ने लिख के दे रखा है, मैं कई बार पहले भी कह चुका, सेना की तरह बोलिए, सेना की तरह बोलिए। मैंने पहले एक नाम दिया था, उसकी तरह मत बोलिए, सेना की तरह बोलिए। कांग्रेस की नजर में कंप्लीट करिए। कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसने लिख के दे रखा है कि वहां पे मंदिर बनेगा, और उसने कभी ये नहीं कहा कि इस नाम पे हमको वोट दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जेटली साहब ने सुना नहीं था, लेकिन 1994 में कांग्रेस आई थी जो कि भाजपा ने विरोध किया था। अब ऑर्डिनेंस पढ़ के आइए, उसके बाद चर्चा कीजिए। एक एक करके ठीक है, मैं बजर ले लेता हूँ, मैं बजर ले लेता हूं। ओके फाइन ओके 6 बजे मैं बजर ले लेता हूं। 40 सेकंड का वक्त होगा हर एक को अपनी पैरवी करने के लिए, हर एक को अपने मुकदमे रखने के लिए। मैं आशुतोष मिश्रा से शुरू कर रहा हूं। 40 सेकंड आशुतोष मिश्रा आपके। जब आप ये कहते हैं एफिडेविट आप लेकर के आए थे, आप भूल जाते हैं, आप ये भी कहते हैं गुड हिंदू कौन है, बैड हिंदू कौन है। आप ये भी भूल जाते हैं कि 10,000 कमरे थे, जरा साबित कर दो कहां पैदा हुए थे, इसलिए आप भी बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। 40 सेकंड आपके कि मंदिर के साथ है तो कैसे? पहली बात कि ये बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस के उसमें, जहां पे भाजपा में जो अडवाणी जी ने जो है माफी मांगी थी बाबरी मस्जिद के लिए और उनको मूक दर्शक मंडल में बैठा दिया गया जहां वो बोल भी नहीं सकते। हिंदू धर्म में बड़ों की इज्जत करी जाती है। मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं वो जो जरूरी नहीं है कि पार्टी का भी मत हो, हर आदमी का अलग अपना मत हो सकता है। तो पहले दोनों चीज को कंफ्यूज ना करिए, अटकाइए भटकाइए लटकाइए मत यहाँ पे। और जब लिख के दे दिया है कि वहां मंदिर बनेगा तो मंदिर तो वहीं बनेगा। और अभी भी वहां पे केवल जो लड़ाई, ये जो सूट चल रहा है, ये केवल 0.7 एकड़ का है। उसके अलावा बाहर 60 एकड़ जमीन कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने एक्वायर कर रखी है। ये क्यों नहीं जो है सुब्रमण्यम स्वामी की बात मानते हैं कि 40 सेकंड खत्म हो गए। 40 सेकंड डन। 40 सेकंड अमन 40 सेकंड अमन नहीं बीच में नहीं, मैं सबके पास, मैंने आपको कहा ना सबके पास एक एक करके मौका सबको मिलेगा। अमन यहां पे 40 सेकंड पूरे हुए, 40 आपके। लेकिन एक मिनट आशुतोष जी, शशि थरूर पार्टी के नेता नहीं, दिग्विजय सिंह की राय निजी होगी, शशि थरूर की राय निजी होगी, मणिशंकर अय्यर की राय निजी होगी, पी चिदम्बरम की राय निजी होगी। सर पार्टी निजी है, बचा कौन? स्पीच है ना। अभी आशुतोष जी ने अपनी बात रखी, लेकिन आधी ही बात रखी। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने प्रश्न किया था उस समय मुख्य न्यायाधीशों से, तो उन्होंने इसको ये पूछा था कि क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ 1528 से पहले क्या यहाँ पर कोई मंदिर था? और उसके जवाब में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये जवाब दिया था कि यहाँ अगर ये प्रूव हो गया कि यहाँ मंदिर था तो यहाँ सरकार भव्य मंदिर बनाएगी। तो अब वो चाहे किसी भी XYZ किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका वो प्रतिबद्ध है कि वो मंदिर वहां बनाएगी ही बनाएगी, पहली बात।
और दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कई राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है राम जन्मभूमि के बारे में तो कहते हैं मौलाना अबुर रहमान आबिद, मौलाना अबुर रहमान आबिद, मुझे तो ये होता है, एक सेकंड आपके हो गए 40 सेकंड, मौलाना अबुर रहमान आबिद 40 सेकंड्स आप कहिए, क्योंकि आज भले कांग्रेस पर इल्जाम लगता हो, भले यहां कहते हो कि डिले टैक्टिक्स कांग्रेस कर रही है, ये एफिडेविट दिया था, लेकिन कांग्रेस कहती है ना निजी राय हो सकती है। सर बदनाम अगर कौन हो रहा है? बाहर आकर के वकील कहते हैं मुस्लिम पक्षकार चाहते नहीं है सुनवाई हो, मुस्लिम पक्षकार चाहते नहीं है कि मामला आगे बढ़े। बदनामी तो सब मुस्लिम पक्षकारों की हो रही ना, सब मुस्लिम पक्षकार यही चाहते हैं सर। मैं तो जिनसे मिला वो तो ऐसा नहीं चाहते। आबिद साहब 40 सेकंड। सचिन, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा फायदा है कि जिस आदमी के जो जी में आए वही बोलता रहे, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं पूरा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो मुस्लिम पक्ष ही कर रहा है, क्योंकि 22 और 23 दिसंबर की आधी रात को मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई, 2 दिन बाद मस्जिद को सील कर दिया प्रशासन ने, और उसके बाद जो है एक ऐसे केस के जरिए सन 1986 में ताला खोला गया जिसमें मुस्लिम पक्ष को नोटिस तक नहीं दिया गया और पूजा अर्चना के लिए ताला मस्जिद का खोल दिया गया, और 6 दिसंबर 92 में आते आते मस्जिद शहीद कर दी गई। तो इंसाफ किसका छिना? हमारा। सफर किसने किया? हमने किया। हक किसका मारा गया? हमारा मारा गया। हर चीज में विक्टिम हम हैं, इसलिए हमें तो इंसाफ चाहिए। मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि डिले हो रहा है तो लगे भी हम हैं, क्योंकि हमारे साथ जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हो रहा है, क्योंकि यहां तो मस्जिद गिरी थी। 40 सेकंड्स। अमन जी थैंक यू। अमन जी, जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट से हटाया गया था तो किसी भी क्रिश्चियन ने जॉर्ज पंचम से आइडेंटिफाई नहीं किया था, क्योंकि वो अंग्रेज आक्रमणकारी था। ऐसे ही मैं कहती हूं कि बाबर जैसे आक्रांता के साथ कोई भी जो यहां हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो आइडेंटिफाई नहीं करता है। दूसरी बात, इस्लाम कहता है कि अगर विवादित स्थल से नमाज पढ़ी जाती है तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करता है। तीसरी बात, सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस डिसमिस हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और उसमें कह चुके हैं केस डिसमिस, नो रिलीफ ग्रांटेड। चौथी बात, शिया वक्फ बोर्ड कहता है यहां राम मंदिर बनाइए और बाबरी मस्जिद हम कहीं और ले जाएंगे। ये राम जन्मस्थान का मुद्दा है और मुस्लिम्स के लिए केवल ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी कहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब है मुस्लिम पक्षकार इसको लगातार डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन मेरिट्स पर ये केस आ गया उनका कोई केस ही नहीं बचता। ठीक है प्रोफेसर हारिस, डर है क्या? देखिए 40 सेकंड्स। बिल्कुल 40 सेकंड्स। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि 49 तक मुसलमान उसमें नमाज पढ़ते रहे हैं और 1992 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी गई है। सर एक व्यक्ति, मैं माफी चाह के बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि सर फैक्चुअल तरीके से जब बात होती है ना, लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति कोई इमाम हो, किसी ने नमाज पढ़ी हो, किसी ने नहीं कहा कि नमाज, एक व्यक्ति नहीं सामने आया। वसीम रिजवी तो बगल में रहते हैं। वसीम रिजवी, ये सवाल हर बार उठता है, अयोध्या में एक मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ ये आप ठीक कहते हैं, यहां नमाज नहीं पढ़ी गई है, हम भी यहीं पढ़ते, हमारे पिता भी यहीं पढ़ते, हमारे पुरखे भी थे, नमाज हमने तो नहीं देखी है। ये कहते रहे हैं। वसीम रिजवी है कि बात के नहीं है, क्योंकि अगर आप अयोध्या जाए, इसलिए मैं इस कारण से मैं सिर्फ डिस्टर्ब करता हूं, सिर्फ मैंने इस कारण से डिस्टर्ब किया क्योंकि इस नैरेटिव को कहा जाता है कि ये शायद टाइमर रुका हुआ है, 29 सेकंड फिर से शुरू हो रहा है, टाइमर रुका हुआ है। उसका FIR भी हुआ, उस FIR के हवाले से मस्जिद को में बंद भी किया गया, उसके बाद रिसीवर भी हुआ, ये सारा का सारा हुआ है 1992 में। इसके बावजूद मैं एक बात कह रहा हूं, अभी इन्होंने जो बात कही अब्दुल रहमान आबिद साहब ने, मैं कह रहा हूं कि विक्टिम मुसलमान जरूर है अगर इसके फेवर में फैसला नहीं आता है मस्जिद के, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए कि फैसला कुछ भी हो जाए, हम इस नफरतों के हालात को बदलना चाहते हैं। जिस फैक्ट से ये शुरू करते हैं, नमाज पढ़ी जाती थी, मस्जिद थी, मस्जिद शहीद हुई, 40 सेकंड, फिर उसके बाद। लेकिन एक चीज है मेरे ख्याल से वसीम रिजवी, गलत हो तो मुझे सही कीजिएगा, लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें एक आ गया 34 से नमाज नहीं पढ़ी गई, 1934 से 1934 से नमाज ही नहीं पढ़ी गई, लेकिन फिर भी चाहिए वहां लोग साफ बताते हैं, मुसलमान साफ बताते हैं, हमने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी। 85 से शुरू हो चुका था, अंग्रेजों के जमाने में डिस्प्यूट शुरू हुआ था, मस्जिद को तोड़ा गया था, जिसको ये मस्जिद कहते हैं, हम नहीं कहते, जिसको ये मस्जिद कहते, वो टूटी थी और अंग्रेजों ने उस विवाद को कायम रखने के लिए उस मस्जिद को दोबारा बनवा दिया था। ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरी चीज ये कि देखिए, हमेशा
1528 में ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बना जिसको मीर बाकी ने बनाया था, और मीर बाकी शिया था। हमने अदालत में यही बात कही है कि मीर बाकी शिया था, और जो वफ़ क्रिएट होता है वो उसका जो क्रिएटर होता है उसकी जात बरादरी से ही उस वफ़ को देखा जाता है, यानी कि वो शिया स्ट्रक्चर था। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो उसमें लड़ रहा है, जैसे कि अभी कहा जा रहा था उनका केस खारिज हो चुका है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ बात पूरी हो जाने दीजिएगा, 2-3 मिनट और लेंगे। उस शहर की फिजा को, मुल्क की फिजा को खराब करने के लिए इसको अपना कह के मुकदमा लड़ रहा, जबकि इनसे कोई मतलब नहीं। दो चीजें, मुल्क की फिजा को कौन कैसे खराब करता है? एक तो 1934 से लिब्रान आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई। वैसे मैं बता दूं कि रामदेव दुबे वहां के इंचार्ज थे और उन्होंने खुद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कर रहा हूं, और कोई भी एफआईआर तो मेरे क्या ये सर नाक का सवाल है, या ये जिद बन गई है कि बनने नहीं देंगे? नमाज के लिए भी मस्जिद जरूरी नहीं, इस्माइल फारूकी केस वो उसका फैसला भी आ चुका है ना, नमाज के लिए मस्जिद जरूरी, मस्जिद के वैसे नमाज पढ़नी नहीं, तो फिर ये जिद है क्या? 40 सेकंड सर। मैं तो एक बात पे हैरान हूं, क्या हम इस देश की तरक्की, इस देश में लोगों को बढ़ाना, ये हमारा फर्ज है या मस्जिद मंदिर पे लड़ना है? क्योंकि यदि हम सबको साथ लेके ये मोड़ नहीं लेंगे इस देश को दुरुस्त करने के लिए, तो जो ये न्यायालय है वो अकेले नहीं कर सकते। तो ये हमारा फर्ज है। मैं तो ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो बहुत छोटी कौम का हूँ, मगर जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि इस देश में बहुत भिन्न लोग हैं, बहुत अलग अलग जाति के लोग हैं, मगर फिर भी एक साथ हमने अंग्रेज़ों को हटाया, हमने सामना किया। तो मेरा तो अर्ज़ ये है कि हमें मान लेना चाहिए कि हम धक्का दें और मजबूती से कहें न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय को, कि आप सुलह कीजिए, जीते और रुके नहीं, हम आपके साथ बैठे रहेंगे यदि दिन भर बैठे रहे। वो तो पहले सीजीआई ने कहा, जस्टिस खेर कह ही चुके हैं। मैं कह रहा हूं कोई तो सोसाइटी का ऐसा एनेबल है, कोई तो सोसाइटी में ऐसा है जो चाहता ही नहीं है कि, क्योंकि मंदिर का नाम जब आता है तो संविधान खतरे में आता है, मंदिर का जब नाम आता है तो कहते हैं कि आस्था की बात नहीं है, संविधान की बात है, मंदिर का नाम आता है तो बहुत सी ऐसी चीजें शुरू हो जाती है कि देखिए सामाजिक सौहार्द का खतरा हो जाता है। मैं वही कह रहा हूं ना, तो बहुत सारे घरों में भी मंदिर है, तो ये हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमें न्यायाधीश में जोर डालना चाहिए। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड्स टाइमर स्टार्ट। स्वामी दीपांकर, हां मैं आपके पास हूं। राम जन्मभूमि तो एक ही है ना, जन्मभूमि तो एक ही है पूरी दुनिया में राम की। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की टैक्टिस या जिस तरह की क्रियाकलाप कोर्ट में हुआ, मैं उससे बहुत आहत हूं, और यकीन मानिए मेरा सियासत नाम के पक्षी से विश्वास आज उठ गया, समूची सियासत से, क्योंकि 520 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, सर सब नजर गर्दन गड़ाए देख रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है इस देश में? मैं ताज्जुब में हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि राम तेरे समय का रावण अच्छा था, जिसके 10 सर थे, बाहर तो थे, यहां 1000 है मगर सब भीतर है, दिखता एक है। इतनी दुखदाई स्थिति कि तुलसी तेरे देश में राम कचहरी जाए, सियासत कोर्ट के चक्कर में मंदिर गोते खाए। भाई साहब बस इतना बना दे कमल मित्र चिनोय साहब कि न्याय का और सियासत का अर्थ होता क्या है? क्या यही होता है जो हो रहा है? ठीक है, न्याय के मंदिर में, मंदिर के लिए न्याय नहीं है। ठीक है। मैं पिछली बार कुछ 1-2 सवाल रह गए थे, पिछली बार 1-2 सवाल लेते, आप पूछ सकती हैं। ठीक है, मौलाना साहब से भी सवाल हो सकता है, इनसे भी सवाल हो सकता है, राजीव जेटली जी बीजेपी से बैठे, इनसे भी सवाल हो सकता है। पहले भी पूछना चाहती थी, पूछिए, एक एक करके सवाल लूंगा। अब बोलिए। मुझे सिर्फ एक बात बोलनी, जब हम अपने देश से कहीं बाहर जाते हैं, हमसे ये पूछा जाता है आर यू इंडियन? किससे पूछना चाहती हैं आप ये? मतलब मैं जितने तमाम लोग हैं, हमसे कोई हमारी धर्म जाति कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप भारतीय हो। तो क्यों हम सब ये धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एकजुट होकर, और सारी जो केंद्र की सरकार है, मुझसे संबोधित करते हुए ये बात कहना चाहूंगी, आपने स्वर्ण रिजर्वेशन अभी लाए हो ना, आप दोनों सदनों को कॉन्फिडेंस में लिया, कर दिया लागू, ठीक है, तो क्या आप मंदिर का मामला ऐसा क्यों नहीं सुलझाने की कोशिश करते? आप सिर्फ मेरा सबसे ये अनुरोध है, क्यों हम ये सॉल्यूशन। राजीव जेटली ट्रिपल तलाक के लिए पसीने तक निकाल देती है सरकार। इतनी परेशान के लिए, राम के लिए जरा परेशान। मैं आरक्षण के लिए भी, जल्लीकट्टू के लिए बिल्कुल सहमत हूँ। ये चुनौती पहली नहीं है, एक चुनौती से हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं, जिसे ट्रिपल तलाक कहा जाता है। वो फंडामेंटल राइट है,
फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी सरकार सबसे पहले लड़ाई लड़ेगी। आप मुस्लिम, जो भी मुस्लिम पहले कहा था राम के लिए सबसे पहले लड़ेगी। एक सेकंड मैं पूरी बात कर लूं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में अड़चन कौन बना हुआ है? उसमें भी कांग्रेस पार्टी बनी और हमारे जो मौलाना साहब बैठे हैं ये बने हैं। लेकिन जहां हम आस्था की बात कहते हैं, जिसे हम राजनीति से जोड़कर नहीं देखते हैं, जब हम आस्था की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि जिस तरीके से हम ट्रिपल तलाक पे महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकार के लिए बिल लेकर के आए थे, उसी तरीके की चुनौतियां दोबारा से पैदा ना करें। चाहे वो आस्था की बात हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट की बात हो। अभी हम चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले और कुछ लोग नहीं चाहते वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और जो नहीं चाहते हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने संबोधित किया था। घुमा गए। सचिन ने क्या पूछा था और महिला ने आपसे नहीं, बिल्कुल SC ST के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। आरक्षण के लिए दोनों सदनों में 24 घंटे में वोटिंग हो गई। ट्रिपल तलाक के लिए कितनी बार ऑर्डिनेंस आ गए। बिल्कुल जवाब देता हूं। मंदिर के राम को ही आपने छोड़ दिया। 2 से 282 पहुंच गए। एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका। जल्लीकट्टू पे क्या था सर? चुका था। जल्लीकट्टू पे बता दीजिए। जल्लीकट्टू पे सब जुडिस था मामला। फिर जल्लीकट्टू पे सब जुडिस था मामला, फिर भी आप ऑर्डिनेंस लाए थे। बताइए। आस्था से जुड़ा मामला। राम में आस्था नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, आस्था से जुड़ा मसला था। आस्था से जुड़े मसले के ऊपर चाहे सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की बात कौन कर रहा है? सर राम में आस्था नहीं है, जल्लीकट्टू में आस्था थी, राम में आस्था नहीं है। बिल्कुल, अब राम पे वोट नहीं मिलते ना। जेटली जी अब राम पे वोट नहीं मिलते। निकल चुका हो। जेटली जी अब राम पे वोट नहीं मिलते। जेटली जी अब राम पे वोट नहीं मिलते ना। मैंने आपसे ठीक 1 मिनट, ऐसे नहीं एक करके देखिए माइक से। हाँ बोलिए। आपने अध्यादेश वाला सवाल पूछा, यहाँ से कोई और। हाँ नहीं, एक सेकंड इन महिला को। बीजेपी अध्यादेश लाने में कितनी ईमानदार है? क्या वो अध्यादेश लाएगी और मंदिर बनेगा? इस बात का बीजेपी को जवाब देना होगा, तभी आगे का इलेक्शन उसी पर निर्भर करता है। इन्होंने सीधे कह दिया। मोनिका अरोड़ा से पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। मोनिका अरोड़ा, ये सवाल आपसे मैंने पहले भी पूछा था। ऑर्डिनेंस अब तो जब सेशन चल रहा होता है उस दौरान नहीं लाया जा सकता ऑर्डिनेंस। अब सेशन खत्म हो गया, अब लाया जा सकता है। क्या ये ऑप्शन है मोनिका अरोड़ा? ऑर्डिनेंस अब भी, वैसे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कोई चांस नहीं है न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक। देखिए अमन जी, अमन जी, ऑर्डिनेंस कब आता है? आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होता है कि कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट इशू है और वो नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तक की वेट नहीं कर सकते हैं, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अब सेशन खत्म हो चुका है, पर इमरजेंसी क्या है और अर्जेंट विषय क्या है ये दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि इमरजेंसी है, तो अगर सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट की भी किस आधार पे होगी, वो एक रीजंड ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, पर यहां 2 समस्याएं होंगी। एक, कोर्ट लगातार 10-15 दिन के बाद डेट लगा रहे हैं, तो सब जुडिस मैटर है इसमें। और दूसरा, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दोबारा से क्वेश्चन हो सकती है कोर्ट के अंदर, तो ऑर्डिनेंस फिर क्वेश्चन हो सकता है, फिर कोर्ट में जा सकता है, तो बॉल जो होगी वापस कोर्ट के पाले में ही हो जाएगी। मतलब तो अच्छा तो ये है कि जल्द से जल्द इसकी हियरिंग हो, अर्ली हियरिंग समाधान नहीं लगाई जाए। लेकिन मोनिका जी एक सवाल और जो कि लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, जो 29 का वेट कर रहे हैं, मैं चाहता था कि आप इसको जरूर क्लियर कर दीजिए, जिस पर आज वकील ये टिप्पणी कर रहे थे। वो था ट्रांसलेशन का सवाल। जिस ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए जो ट्रांसलेशन हो चुका है, 1.5 साल पहले का आर्ग्यू, 3 महीने का वक्त दिया जाता है, वो दोबारा एक बार ट्रांसलेशन का जिक्र किया जाता है। ट्रांसलेशन पर ऑब्जेक्ट करके ये कह दिया जाता है, रजिस्ट्री के लिए कह दिया जाता है 29 तक वापस आइए, जो कि नामुमकिन है। मतलब ये कि ये मामला सुनियोजित तरीके से बहुत लंबा आगे जा रहा है। 1.5 साल पहले अपील खारिज हुई थी ये। एब्सोल्युटली, मैं इसमें कह सकती हूं कि लगभग 1 साल पहले कपिल सिब्बल जी ने कहा था और बाकी लोगों ने कहा था सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कि 14,000 पेजेस हैं, पर्शियन में है, उर्दू में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, इसकी ट्रांसलेशन होनी है, तो 1 साल का वक्त दिया जाए। तब वहां पर जो यूपी गवर्नमेंट है, वहां यूपी गवर्नमेंट ने कहा 1 साल की क्या आवश्यकता है, हम 4 महीने में जो 14,000 पेज हैं उनका उर्दू और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देंगे। उन्होंने दे भी दिया और रिकॉर्ड पर भी ले आए हैं। अब चीफ जस्टिस ने दोबारा कहा है रजिस्ट्री से कि चेक करो ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा रिकॉर्ड पर कहा गया है कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं। 14,000 पन्ने 1 साल में नहीं, 4 महीने के अंदर ये ट्रांसलेट कर रिकॉर्ड पर लगा दिए गए हैं, दूसरी पार्टी को दे दिए गए हैं। सचिन 4 बक्से हैं। नहीं, जाहिर सी बात है 4 बक्से हैं और उसके अलावा जिसका जिक्र यहाँ पर तबीले मैंने 4 बक्से हैं, 18,000 पन्ने हैं। 4 बक्से 18,000 पन्ने। जब सुब्रतु रॉय से पूछा गया कि सबूत लाइए तो 4 ट्रक भरकर कागज भेज दिए, लीजिए सबूत।
मैं वो ये ना, वो सवाल जो आपने पूछा था, मुझे लगता है वो सवाल बहुत ज्यादा मौजू है। अगर आप यहां मौलाना साहब से पूछे एक तारीख, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा एग्जाम्पल जो यहाँ कोई हिंदू तरफ से या फिर इस पक्षकार की तरफ से किया गया हो। सवाल ये कि देखिए, ट्रांसलेशन को लेकर डिले करने की कोशिश, जस्टिस यूयू ललित पर सवाल, बीच में सवाल आया था, दबी जुबान में खुलकर भी बोल दिया मुस्लिम जज नहीं है। 1995 इस्माइल फारूकी, 2019 तक टाल दीजिए कपिल सिब्बल। ऐसे 6 से 7 उदाहरण हैं जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से सुनवाई को टालने की कोशिश की गई। डिलेइंग टैक्टिक्स हम लोग कहते हैं, हो सकता है आप लोग कहेंगे वाजिब सवाल। मेरा सवाल यह था कि एक भी अगर इस तरह का एग्जाम्पल हिंदू पक्ष की तरफ से दिया हो, एक हिंदू पक्ष की तरफ से एक कोई बात कही हो जिस वजह से सुनवाई टली हो, क्या सुनवाई टालने की एक बार भी इस तरह की कोई कोशिश हिंदू पक्ष से की गई? अमन, अभी ये सवाल आया था कि मुस्लिम जज उसमें क्यों नहीं है। शायद महबूब साहब ने ये बात कही, वो तो अंदर नहीं, आपने कहा, आपने उस सवाल को अच्छा रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। मेरा उसमें साफ कहना, मैंने सुभाष को रिजेक्ट, उसने मुझे कहने दिया, चलाऊंगा मैं आपको टाइमर मैंने कहा था कि हर बेंच में मुस्लिम जज हो, ये जरूरी नहीं है। कॉलम हटा दो। एक सवाल नहीं है, अब इस आपको टाइमर चलाऊंगा, मैं टाइमर चलाऊंगा जी। हिंदू पक्ष की तरफ से अगर एक बार भी सुनवाई टालने का हथकंडा अपनाया गया हो, एक एग्जाम्पल आप देके दिखाइए मेरे को। क्या मुसलमानों ने कभी ये कहा है सुनवाई टाल दीजिए? सर रोज ही कह रहे हैं सर, बिल्कुल गलत बोल सर, ये आप गलत प्रचार करते हैं, ये है मसला। देखिए, मैंने वहां बैठ के भी ये बात कही, मुस्लिम जज ट्रांसलेशन का एंगल, अरे सबसे ज्यादा सफर टाल दो। अमन, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक सेकंड अमन, सबसे ज्यादा सफर तो हमने अच्छा सुनिए, आपको 40 सेकंड देता हूं। एक सेकंड मौलाना साहब चिल्लाने की हिम्मत नहीं, मौलाना साहब चिल्लाने की हिम्मत नहीं रही। सुबह से मौलाना साहब सुबह से आपके साथ है ना, सुबह से आपके साथ है ना, हमें 1 मिनट से पहले मुस्कुरा रहे हैं करके दे दीजिए। अभी राजीव जेटली कह रहे थे कि राजीव धवन और उनके साथी वकील जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और आतंकवादी आकर के सुप्रीम कोर्ट, आतंकवादियों जैसे छुप के प्रहार कर रहे हैं। अपनी सेना को भेजे कांग्रेस, अगर वो आतंकवादी सेना को भेजे कांग्रेस, आपकी सरकार, मैं कहता हूँ कांग्रेसी सेना को भेजे, मैं ये बोल रहा हूँ। आप नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, आपके पास जवाब नहीं है राजीव जी। ये सुनिए, ये जबरदस्ती भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रैप है जिसमें आप फंस रहे हैं। नहीं, क्योंकि सवाल से बच रहे हैं राजीव जी, सवाल से इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। सचिन, मैं मौलाना साहब सवाल उठाया था, मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कहा था, मौलाना साहब जी ने कहा था, मौलाना साहब मैं इतने वक्त से आपको जानता हूं, नीचे मस्जिद, मौलाना साहब मैं नीचे मंदिर था तो मंदिर बना देंगे। नरसिम्हा राव ने यह भी कहा था, जब आपके जवाब नहीं होता सर, जब आपके पास जवाब, आतंकवादी तरीके से डेमोलिश की गई है, सवाल से डर लग रहा है, सवाल से डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी सवाल से डर लग रहा है, सवाल से डर लग रहा है, सवाल से डरे हुए नहीं है। देखिए सवाल सुनते नहीं है। एक सेकंड साहब, आपको अमन एक सेकंड मैं एक सेकंड, मैं इसका जवाब चाह रहा था। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, अकेले मौलाना साहब बोलेंगे। बोलिए मौलाना, बोलिए चिल्लाइए खूब चिल्लाइए आप मुझ पे, और मैं इंशाल्लाह अकेला ही सच बोलता रहूंगा। 50 आवाजें भी सच बोलता रहूंगा। एक बार भी कोशिश हिंदू पक्ष की, एक बार भी जवाब नहीं दिया। देखिए चिल्लाने लगते हैं। मुस्लिम पक्ष ने कभी सुनवाई टालने की बात नहीं की। जो लोग प्रचार करते हैं वो झूठ बोलते हैं, इस मसले को नफरत का जरिया बनाना चाहते हैं, और बाबरी पक्ष ने हमेशा अदालत में मेरिट के ऊपर बहस करने की कोशिश की नहीं। ठीक है, हमेशा इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।